हे एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ आइडेंटिटी ऑफ यूथ। ये वाला सेक्शन काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, तो हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबा बने। सो मेक श्योर आप पूरा लास्ट तक देख के जाना, बिकॉज ये वाला सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस फर्स्ट रीड द फॉलोइंग टू बैनर्स। यहाँ पे दो बैनर्स दिए हुए हैं, एक रमेश का स्टोरी है और एक मेहरीन का स्टोरी है। सो केस वन में मेहरीन का स्टोरी है। मेहरीन इज़ अ यंग गर्ल ऑफ 15। मेहरीन जो है 15 साल की एक यंग गर्ल है। शी इज़ बॉर्न इन मुस्लिम फैमिली। वो एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई है एंड होल्ड्स ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज़। उसकी जो फैमिली है वो थोड़ी सी रूढ़ीवादी वैल्यूज़ को मानती है। सो शी स्टेज इन अ जॉइंट फैमिली। वो एक जॉइंट फैमिली में रहती है एंड मेरिन इज़ द फर्स्ट गर्ल इन हर फैमिली हु इज़ स्टडिंग इन को एजुकेशनल स्कूल। मेरिन जो है पहली लड़की है उसकी पूरी फैमिली में जो एक को एजुकेशनल स्कूल से पढ़ाई कर रही है। ठीक है, उसने अपनी स्टडी पूरी की है। सो थैंक्स टू सपोर्ट ऑफ हर पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स को थैंक्स बोलते हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स ने उसका सपोर्ट किया था। सो शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डांसर। वो एक डांसर बनना चाहती है बट हैज़ नेवर शेयर्ड विद दिस एनीवन। किसी से भी वो शेयर नहीं करती इस बात को। एज शी कम्प्लीट्स हर हायर सेकेंडरी स्कूलिंग। वो जैसे अपनी हायर सेकेंडरी स्कूलिंग को ख़त्म करती है एंड इज़ रेडी टू गो टू कॉलेज। वो कॉलेज के लिए रेडी रहती है बट शी फेसेस अ लॉट ऑफ हर्डल्स। बहुत सारे हर्डल्स को वो फेस करती है बिकॉज एज उसका कॉलेज जाने का टाइम हो जाता है, प्लस उसके जो अंकल और उसके जो एल्डर ब्रदर है वो अपोज करते हैं स्ट्रांगली कि उसके कॉलेज जाने से उसको मना करते हैं, उसके कॉलेज में उसका कोई मतलब एडमिशन करवाने से मना करते हैं। इंस्टेड प्रेस हर फॉर मैरिज। लाइक उसको इंस्टेड उसको शादी के लिए बोलते हैं, शादी के लिए लाइक उसको शादी की तैयारी करने के लिए बोलते हैं। सो शी इज़ हाउ एवर डिटरमाइंड टू परस्यू हायर एजुकेशन। वो डिटरमाइंड होती है हायर एजुकेशन लेने के लिए एंड सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर गर्ल्स इन हर फैमिली। वो एग्जाम्पल सेट करना चाहती है अपने फैमिली के बाकी गर्ल्स के लिए। विद द सपोर्ट ऑफ हर पेरेंट्स शी गेट्स एडमिशन इन अ गुड कोर्स इन अ डिसेंट कॉलेज। उसके पेरेंट्स जो है उसको सपोर्ट करते थे, इसीलिए उसको एक डिसेंट कॉलेज में एक अच्छे कोर्स के साथ एडमिशन मिल जाता है। एज शी स्टार्ट्स हर कॉलेज, जैसे ही वो अपना कॉलेज स्टार्ट करती है, शी इज़ प्रेशराइज्ड बाय हर पीर्स। पीर्स मतलब उसके जो एज ग्रुप के लोग हैं उनसे वो प्रेशराइज्ड होती है टू वेयर सर्टेन टाइप ऑफ क्लोथ्स। किसी टाइप का एक क्लोथ्स को उसको पहनना पड़ता है, एक पर्टिकुलर टाइप का। बिहेव इन अ सर्टेन मैनर, एक सर्टेन मैनर में उसको बिहेव करना होता है। वाइल हर फैमिली रिस्ट्रेन्स हर। रिस्ट्रेन्स मतलब कह सकते हैं कि टू कीप समवन अंडर कंट्रोल, उसको अंडर कंट्रोल में रखती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि लाइक इन टाइम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट शी रीचेज आउट टू वन ऑफ हर टीचर। लाइक एक कन्फ्लिक्ट के टाइम पे वो अपने एक टीचर के पास जाती है होम शी कंसिडर एज रोल मॉडल, जिसको वो अपना रोल मॉडल मानती है। हर पैशन फॉर डांस फ्लॉरिशेस एज शी जॉइंस द डांस सोसाइटी ऑफ हर कॉलेज। तो उसका जो डांस का जो पैशन होता है वो फ्लॉरिश करने लगता है जैसे ही वो अपने डांस सोसाइटी में ज्वाइन करती है अपने कॉलेज का एंड पार्टिसिपेट इन मैनी कॉम्पिटिशन्स एंड शोज़। उसके बाद फिर वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स और शोज़ में वो पार्टिसिपेट करने लगती है। हर आइज ट्विंकल विद जॉय एज शी परफॉर्म्स ऑन स्टेज। और एज उसका वो पैशन होता है, उसको डांस करना अच्छा लगता है, इसीलिए जब वो स्टेज पे डांस कर रही होती है, परफॉर्म कर रही होती है, तो उसकी आंखें जो है चमक जाती है विद जॉय। शी विंस मैनी अकोलोरेट्स एंड अवार्ड्स। बहुत सारे अवार्ड्स वो जीतती है एंड हर पैशन फॉर डांस डिपेंड्स। तो उसका जो पैशन ऑफ डांस है वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है। सो थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज पास स्विफ्टली फॉर मेहरीन। स्विफ्टली का मतलब होता है तेज़ी से चला जाता है। जो मेहरीन का थर्ड ईयर होता है कॉलेज का, शी डजेंट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट कन्फ्लिक्ट वाइल बीइंग इन कॉलेज। वो कोई भी सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस को लाइक फेस नहीं करती है जब वो कॉलेज में होती है, एक्सेप्ट द माइनर टसल्स, जो थोड़े बहुत टसल्स होते हैं, ऑफ चूजिंग बिटवीन वॉट हर फैमिली सेज एंड वॉट हर फ्रेंड्स डू। ठीक है, तो कुछ टसल्स होते हैं, मतलब कुछ संघर्ष वगैरह होता है छोटा मोटा, जो लाइक ये चीज़ का होता है कि लाइक वो चूज़ करने वाली होती है क्या उसकी फैमिली बोल रही है और क्या उसके फ्रेंड्स कर रहे हैं। सो मैरीन नाउ वांट्स टू जॉइन अ डांस अकेडमी। मैरीन जो है वो एक डांस अकेडमी ज्वाइन करना चाहती है एंड दैट इज़ंट ईजी फॉर हर। वो बिल्कुल भी ईजी नहीं है उसके लिए, बिकॉज हर फैमिली नाउ एक्सपेक्ट्स हर टू गेट मैरिड टू अ पर्सन ऑफ देयर चॉइस। उसकी फैमिली चाहती है कि अब वो शादी कर ले, बिकॉज उसकी अब तो कॉलेज वाली स्टडी भी पूरी हो गई है, तो उसको डांस अकेडमी ज्वाइन करने को ना देके उसको एज उनके खुद के पसंद के किसी लड़के से शादी करवा देने का सोचते हैं। सो मैरीन फील्स शेकल्ड। मैरीन जो है थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस करती है एज शी नोज वॉट शी वॉन्ट्स इन लाइफ। उसको पता है उसको लाइफ में करना क्या है एंड उसको डांस को लेके कुछ करना है, बट नाउ उसकी फैमिली चाहती है कि उनकी पसंद के किसी से उसको मैरीन को शादी करनी है। सो हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डांसर कैन नॉट रिमेन्स अनफुलफिल्ड। सो उसका जो ड्रीम है डांसर बनने का वो अनफुलफिल्ड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सो इन योर ओपिनियन, आप अपनी ओपिनियन में बताना कि व्हाट इज़ मेहरीन्स रियल आइडेंटिटी। मेहरीन का रियल आइडेंटिटी क्या है एंड व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक फैमिली एंड पेरेंट्स शेप वंस आइडेंटिटी। तो किस एक्सटेंट में आप सोचते हो कि फैमिली और जो
फैमिली है और जो पेरेंट है वो आपकी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। सो व्हाट शुड मेहरीन डू? अब मेहरीन को क्या करना चाहिए? शादी कर लेनी चाहिए या फिर फाइट करना चाहिए उसके डांसर बनने के लिए, मतलब उसको डांस एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए अपोज करके। सो यहाँ पे एक और स्टोरी आती है, वो है रमेश की। सो ये है केस 2। सो रमेश इज़ अ वेरी फ्रेंडली एंड चीयरफुल बॉय ऑफ 19 ईयर का एक बहुत ही फ्रेंडली और चीयरफुल लड़का है रमेश। ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स हु कीप हिम कंपनी। सो उसके बहुत सारे फ्रेंड होते हैं जो उनके साथ में रहते हैं। सो ऑल हिज फ्रेंड्स परसीव रमेश टू बी अ केयर फ्री एंड फन लविंग। ठीक है, सो जो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो परसीव करते हैं, या फिर परसीव का मतलब हो सकता है कि समझते हैं कि जो रमेश है वो एक केयर फ्री और एक फन लविंग इंसान है। ठीक है, सो वाइल हिज फ्रेंड्स आर कंटेम्पलेटिंग अबाउट देयर फ्यूचर गोल्स। कंटेम्पलेटिंग का मतलब होता है कि लाइक उसके जो दोस्त हैं उनके जो विचार हैं लाइक वो सोचना शुरू कर दिए अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में। एंड रमेश वॉचेस ऑन विथ अम्यूजमेंट एज दिस इजेंट हिज कप ऑफ टी। सो रमेश जो होता है एक फन लविंग इंसान होता है। अम्यूजमेंट मतलब कह सकते हैं कि ऐसा मनोरंजन टाइप का देखता है इस चीज़ को, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए कप ऑफ टी नहीं होती है, मतलब ईजी नहीं होती है। एज रमेश स्टैंड्स ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ हिज एडल्ट लाइफ ही इज़ कन्फ्रंटेड बाय द क्वेस्ट टू फाइंड हिमसेल्फ। सो यहाँ पे अब जो है रमेश बड़ा हो चुका है एंड अभी वो थ्रेशोल्ड मतलब सीमा में आ गया है ऑफ हिज एडल्ट लाइफ। ही इज़ कन्फ्रंटेड, अब वो सामना करता है विद द क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग हिमसेल्फ, लाइक अपने आप को खोजने के लिए। सो एट हिज ऑल हिज फ्रेंड्स ऑलरेडी नो व्हाट दे वांट टू डू। उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको पता है उनको क्या करना है। एंड रमेश फाइंड हिमसेल्फ आइसोलेटेड जो भी बोलते हो इन हिज कन्फ्यूजन। सो अब जो है रमेश अपने आप को आइसोलेटेड मतलब फील करने लगता है, कन्फ्यूज होता है कि उसको करना क्या है। एंड रमेश फाइंड्स हिज वेरी अम्यूजिंग, और इस चीज़ को जो है रमेश बहुत अम्यूजिंग मानता है। एंड ही डजंट नो व्हाट ही वो डूइंग इन फ्यूचर, उसको कुछ भी नहीं पता कि वो फ्यूचर में क्या करने वाला है। एंड ही रियलाइजेड दैट ओके, ही रियलाइजेस दैट ही वॉज वेरी कन्फ्रंटेड टू बाई दिस क्वेश्चन। तो ये वो रियलाइज़ करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्रंटेड है इस क्वेश्चन से। एंड ऑल दीज ईयर्स इन स्कूल एंड इन कॉलेज ही वॉज हैप्पी एंड वॉज जस्ट फ्लोइंग विथ लाइफ। वो सिर्फ जो चले जा रहा था उसी से वो चलता जा रहा था, वो कुछ सोच समझ के नहीं कर रहा था। उसकी स्कूल और उसका कॉलेज अब हैप्पीली जा चुकी थी। एंड नाउ ही एज ही इज़ ग्रेजुएटिंग, अब वो ग्रेजुएट होने वाला है। ही नीड्स टू डिसाइड, अब उसको डिसाइड करने की ज़रूरत है। ही थिंक्स ही कैन बी अ रिसर्चर, वो बहुत कुछ सोचता है कि वो रिसर्चर बन सकता है, एक आर्मी ऑफिसर बन सकता है, एक सिंगर बन सकता है, टीचर भी बन सकता है और इवन एक शेफ भी बन सकता है। ठीक है, सो द अबव 2 वेनेट्स, यहाँ पे 2 वेनेट्स दिए हुए हैं विच हैव आइडेंटिटी इन डीपली कनेक्टेड विद द आंसर टू द क्वेश्चंस। ठीक है, सो यहाँ पे 2 वेनेट्स की वजह से हम लोग को समझ में आया लाइक आइडेंटिटी जो है वो डीपली कनेक्टेड है इस क्वेश्चन से कि लाइक मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, हु आई एम सॉरी हु एम आई, वॉट एम आई ऑल अबाउट, मैं क्या हूँ, एंड वॉट इज़ डिफरेंट अबाउट मी, मेरे में क्या अलग है। सो विच सच कंसर्न्स बिकम एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट व्हेन वन एंटर्स एडोलेसेंस। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट होती है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है जब हम लोग एडोलेसेंस में एंटर करते हैं। सो एडोलेसेंस इज़ यूजुअली अबाउट बायोलॉजिकल चेंजेस एंड वन स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी। एडोलेसेंस जो होती है वो एक बायोलॉजिकल चेंज के लिए तो जानी जाती थी, प्लस एक और चीज़ है यहाँ पे कि कोई स्ट्रगल कर रहा होता है अपनी आइडेंटिटी के लिए, आइडेंटिटी बनाना शुरू करता है। सो एडोलेसेंस इज़ अ फेज वेयर दे आर डिफाइनिंग देमसेल्व्स बाय ट्राइंग टू एक्सप्लोरिंग अ वेराइटी ऑफ रोल्स एंड टास्क। सो एडोलेसेंस एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे कोई डिफाइन करता है अपने आप को बाय ट्राइंग मतलब ट्राई करके और एक्सप्लोर करके वेराइटी ऑफ रोल्स एंड टास्क, बहुत सारे रोल्स और टास्क को प्ले करके या फिर एक्सप्लोर करके। ठीक है, सो यहाँ पे कंसेप्ट एंड डेफिनेशन है। सो आइडेंटिटी कैन बी जनरली डिफाइंड एज अ सीन ऑफ हु एन इंडिविजुअल इज़। सो आइडेंटिटी जो है वो ग्रेजुअली डिफाइन होता है जैसे कि एज अ सेंस ऑफ हु एन इंडिविजुअल इज़, एक इंडिविजुअल क्या है, कौन है। So this sense of who am I, मैं कौन हूँ, and how I am different from others in
ऑफन रेफर टू एज सेल्फ आइडेंटिटी। ठीक है, तो मैं कौन हूँ एंड मेरे में क्या डिफरेंट है फ्रॉम अदर, दूसरों से क्या अलग है, इज़ ऑफन रेफर टू सेल्फ आइडेंटिटी। ये चीज़ सारी चीज़ें जो है वो रेफर करती है कि सेल्फ आइडेंटिटी को। ठीक है, सो इन साइकोलॉजिकल टर्म्स आइडेंटिटी कैन बी डिफाइंड एज द परसेप्शन ऑफ द सेल्फ सेमनेस। तो यहाँ पे जो है साइकोलॉजिकल टर्म्स में आइडेंटिटी जो है वो डिफाइन करती है एज द परसेप्शन ऑफ सेल्फ सेमनेस and continuity of one's existence in time and space। so continuing of किसी का जो existence है time और space में, ये है एरिक्सन 1968। सो यहाँ पे है अपार्ट फ्रॉम वंस ओन परसेप्शन, अगर हमारा कोई ओन परसेप्शन को छोड़ दे, सो इट इज़ ऑल्सो द परसेप्शन ऑफ द फैक्ट दैट अदर रिकग्नाइज वन सेमनेस एंड कंटिन्यूटी। सो यहाँ पे अपना जो अगर छोड़ दें एंड जो परसेप्शन है ऑल्सो द परसेप्शन ऑफ फैक्ट कि लाइक जो दूसरे रिकग्नाइज करते हैं अब किसी के दूसरे रिकग्नाइज करते हैं किसी के जो सेमनेस है इनमें जो कंटिन्यूटी है उसको। सो आइडेंटिटी इज़ लाइक वंस पर्सनल स्टाइल। आइडेंटिटी जो है किसी के पर्सनल स्टाइल का है। वंस इंडिविजुअलिटी एट द सेम टाइम वंस मीनिंग फॉर सिग्निफिकेंट अदर्स। ठीक है, सो ये जो किसी की इंडिविजुअलिटी है एट द सेम टाइम जो किसी का मीनिंग फॉर सिग्निफिकेंट अदर्स, जो मीनिंग है किसी के लिए इम्पोर्टेंट अदर्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है जो दूसरों का है। ठीक है, उसके बाद आता है आइडेंटिटी इज़ अ काइंड ऑफ सेल्फ स्ट्रक्चर। आइडेंटिटी जो है वो है काइंड ऑफ सेल्फ स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, आप एक और बार रीड करना अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। विच गिव्स इंडिविजुअल्स अ सेंस ऑफ हु दे आर एंड who they imagine themselves to be in future। ठीक है, सो आइडेंटिटी जो है एक काइंड ऑफ सेल्फ स्ट्रक्चर है जो देता है एक इंडिविजुअल को एक सेंस ऑफ हु दे आर, मतलब वो कौन है एंड वो क्या इमेजिन करते हैं अपने आप को इन फ्यूचर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू जेम्स मार्शिया, यहाँ पे दो थियोरीज है, यहाँ पे एरिक्सन की एक थियोरी है और एक जेम्स मार्शिया की थ्योरी है। सो जेम्स मार्शिया आइडेंटिटी एज इंटरनल सेल्फ कंस्ट्रक्टेड डायनेमिक स्ट्रक्चर। सो एक आइडेंटिटी जो है एक इंटरनल सेल्फ स्ट्रक्चर्ड और एक डायनेमिक मतलब गतिशील स्ट्रक्चर है किसी की नीड्स और ड्राइव्स, abilities, beliefs and self perception and as well as an inner organization का भी of one's individual history, किसी की अपनी individual history है and socio political stains है। ठीक है, socio political stains भी। so identity is dynamic। identity जो है गतिशील है as it keeps changing, क्योंकि वो चेंज होता रहता है and evolves with time के साथ साथ evolve भी होता है with new elements, नए एलिमेंट्स से बीइंग एडेड एंड ओल्ड एलिमेंट्स भी डिस्कार्डेड। सो नए एलिमेंट्स ऐड होते हैं एंड ओल्ड चले जाते हैं, ऐसा। सो यहाँ पे आते हैं थ्योरीज ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे द कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी कैन नॉट बी अंडरस्टूड। जो कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी है वो समझा नहीं जा सकता इन इट्स इंटायरिटी विदाउट रेफरिंग टू द वर्क ऑफ जर्मन बॉर्न अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो अ फॉलोअर ऑफ फ्रॉइड। सो इस चीज़ को मैं समझा देती हूँ कि जो आइडेंटिटी है वो ये चीज़ के बिना नहीं समझा जा सकता था विदाउट रेफरिंग टू वर्ड ऑफ जो वर्क किया है जर्मन बॉर्न अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जो कि फॉलोअर है फ्रॉइड का मतलब ये है कि जो मेथड्स या फिर आइडियाज़ को मानता है साइकोलॉजिस्ट फ्रॉइड का। ठीक है, सो यहाँ पे आता है एरिक एरिक्सन है एंड इवन जो जॉन मार्शिया है जिसने रिफाइन किया है एंड एक्सटेंड किया है एरिक्सन्स वर्क ऑफ ऑन थ्योरी। सो एरिक्सन ने अपना एक वर्क ऑफ थ्योरी बनाया था ऑफ आइडेंटिटी एंड जेम्स मार्शिया ने उसको और भी रीडिफाइन किया है, रिफाइंड किया है और एक्सटेंड भी किया है एरिक्सन की वर्क ऑफ आइडेंटिटी को। ठीक है, उसके बाद आता है लेट अस नाउ लर्न बोथ ऑफ दिस थ्योरीज, दोनों थ्योरीज को देखते हैं। सो एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, एरिक्सन की जो थ्योरी है ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सो यहाँ पे perhaps no single theoretician has been a greater impact on our perception of adolescent personality development with Erik Erikson। सो यहाँ पे जो एक कोई भी सिंगल थ्योरेशियन नहीं है यहाँ पे हैड अ ग्रेटर इम्पैक्ट, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट लाने वाला जो भी परसेप्शंस है ऑफ एडोलेसेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का देन एरिक एरिक्सन का जो थियोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। सो एरिक्सन जो है सेट फोर्थ अ थियोरी ऑफ ईगो डेवलपमेंट्स। एरिक्सन जो है एक
ईगो डेवलपमेंट का एक थ्योरी दिया है टू अकाउंट फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन साइकोलॉजिकल, सोशल, हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंटल फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, सो इरिक्सन का जो अकाउंट है वो इंटरेक्शन बताता है बिटवीन जो भी साइकोलॉजिकल है, सोशल है, हिस्टोरिकल है एंड डेवलपमेंटल फैक्टर्स है जो भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है ऑफ पर्सनैलिटी। ही गिव अ साइकोलॉजिकल थियरी, वो एक साइकोलॉजिकल थियरी भी देता है ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का, सो इन विच ही एम्फेसाइज्ड ऑन 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें वो 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताते हैं दैट अनफोल्ड अस वी गो थ्रू लाइफ। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें जो है अनफोल्ड होती जाएंगी जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में जीते जाएंगे। ठीक है, सो एट ईच स्टेज, एक एक स्टेज में यूनिक डेवलपमेंटल टास्क कन्फ्रंट्स इंडिविजुअल विद अ क्राइसिस दैट मस्ट बी रिसॉल्व। सो ठीक है, सो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे यूनिक डेवलपमेंटल टास्क आते जाएगा जो कि हम लोगों को फेस करना पड़ेगा सारे इंडिविजुअल को विद अ क्राइसिस, संघर्ष के साथ, दैट मस्ट बी रिसॉल्व, जिस चीज़ को रिसॉल्व करना ज़रूरी है। सो द क्राइसिस इज सीन एज अ टर्निंग पॉइंट। जो क्राइसिस होगा, जो भी दिक्कतें आएंगी वो सारी एक टर्निंग पॉइंट की तरह होगी सारे इंडिविजुअल के लाइफ में, मार्क्ड बाय वल्नरेबिलिटी, जो कि मार्क किया जाएगा बाय वल्नरेबिलिटी एज वेल एज, वल्नरेबिलिटी मतलब चपेट में आ जाता है ना, एज वेल एज ग्रोथ पोटेंशियल में। ठीक है, सो सीइंग इट इन द कंटेस्ट ऑफ यूथ डेवलपमेंट। सो ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग यूथ डेवलपमेंट के कॉन्टेस्ट में देखें, सो देयर आर 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस है दैट आर इंडिविजुअल हैज़ टू डील विद। सो यहाँ पे 2 स्टेजेस दिए हुए हैं यहाँ पे। सो आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, ये वाला चीज़ दिया हुआ है, और एक और दिया हुआ है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन या फिर आइसोलेशन। ठीक है, सो यहाँ पे है आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, जहाँ पे फेस ड्यूरिंग द एडोलेसेंट ईयर्स। This is a 5th stage in Erikson's theory and marks an individual's struggle for finding and defining one's identity। ठीक है, सो ये वाली चीज़ें जो हैं लाइक आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन जो है ये फेस किया जाता है बाय एडोलेसेंट ईयर्स। एडोलेसेंट के जो लोग हैं, एडोलेसेंट के, वो सारे लोगों को लोग जो है ये फेस करते हैं। दिस इज़ द 5th स्टेज ऑफ एरिक्सन्स थियरी। एरिक्सन की थियरी का ये 5th स्टेज है एंड मार्क द इंडिविजुअल स्ट्रगल, इंडिविजुअल के स्ट्रगल को मार्क करता है फॉर फाइंडिंग एंड डिफाइनिंग वंस आइडेंटिटी। जब एडोलेसेंट के टाइम पे लोग अपना आइडेंटिटी ढूंढ रहे होते हैं ना, ढूंढ रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ के जो स्ट्रगल को है वो बताया है। हेल्दी एक्सप्लोरेशन ऑफ रूल्स एंड फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी लेड्स टू पॉजिटिव आइडेंटिटी डेवलपमेंट। अगर हम लोग हेल्दी एक्सप्लोरेशन करें ऑफ रोल्स एंड फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी, रोल्स एंड फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी का, जो कि एक पॉजिटिव आइडेंटिटी डेवलपमेंट कोलेट करता है, मतलब बनाता है, एंड एक्विजिशन ऑफ द वर्च्यू ऑफ फिडेलिटी, दैट इज़ फेथ इन वन सेल्फ। ठीक है, एक और बार बोल देते हैं, जो एक्विजिशन है ऑफ द वर्च्यू, मतलब जो एक्विजिशन है ऑफ वर्च्यू मतलब जो गुण का एक्विजिशन है, गुण जो होता है, ऑफ फेडिलिटी, फेडिलिटी का मतलब होता है जो सच बोलने का जो गुण होता है, एंड दैट इज़ फेथ मतलब जो भरोसा है अपने आप पर, उस पर। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन या फिर आइसोलेशन। तो यहाँ पे जो एरिक्सन का 6th डेवलपमेंटल स्टेज है, यहाँ पे जो एरिक्सन का 6th डेवलपमेंटल स्टेज है, इस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द अर्ली एडल्टहुड ईयर्स। ये सारी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस की जाती है अर्ली एडल्टहुड ईयर्स में, 20s या 30s में, विद द की डेवलपमेंटल टास्क ऑफ फॉर्मिंग इंटीमेट रिलेशनशिप। जब आप डेवलपमेंटल टास्क को फॉर्म कर रहे होते हो कोई इंटीमेट रिलेशनशिप को बनाने में, जो कि जो वर्च्यू मतलब गुण होता है, गुड ऑफ लव इज असाइंड acquired during this stage as one forms healthy relationship and friendships and mature relationships। जब कोई एक स्टेज में आता है, जब कोई एक हेल्दी रिलेशन या फिर फ्रेंडशिप बनाता है, कोई हेल्दी फ्रेंडशिप कर रहा है या फिर कोई मैच्योर रिलेशनशिप भी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो एरिक्सन्स 1968 फेमस वर्क आइडेंटिटी यूथ इन क्राइसिस। यहाँ पे फेमस वर्क है एरिक्सन का आइडेंटिटी यूथ इन क्राइसिस, हैज़ प्रोवाइडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव थियोरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ठीक है, सो ये वाला जो है लाइक वो हेल्प करता है या फिर जो प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव थियोरेटिकल फ्रेमवर्क
जो कि हमें बताता है फॉर अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी फॉर्मेशन का, ठीक है। अंडर आइडेंटिटी फॉर्मेशन को हेल्प मतलब अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, मतलब समझने में हेल्प करता है। सो ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब मेजर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू आइडेंटिटी फॉर्मेशन। सो वो जो है डिस्क्राइब करता है मेजर फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन में ड्यूरिंग एडोलेसेंस के टाइम पे, पर्टिकुलरली द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, पर्टिकुलरली बोला है सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को। सो पेरेंटिंग जो है एंड जो सोशलाइजेशन है वो प्ले करता है मेजर रोल इन हेल्पिंग इंडिविजुअल्स फॉर्म देयर आइडेंटिटी। जो पेरेंटिंग है और जो सोशलाइजेशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जब किसी इंडिविजुअल का आइडेंटिटी फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। सो आइडेंटिटी फॉर्मेशन में पेरेंटिंग और सोशलाइजेशन दोनों ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आता है जेम्स मर्शिया का थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी स्टेटस। James Marcia, 1966-1980, has extended Erickson's theory to develop a basic groundwork for a specific identity formation model। ठीक है, तो जेम मार्शिया जो है उसने एरिक्सन की जो थ्योरी है उसको और डेवलप किया है, बेसिक ग्राउंड वर्क किया है फॉर अ स्पेसिफिक आइडेंटिटी फॉर्मेशन मॉडल की तरह बनाने के लिए। सो मार्शिया जो है वो प्रोक्लेम करता है दैट अटेनिंग एन आइडेंटिटी स्टेटस इनकॉर्पोरेट्स टू मेन डायमेंशंस। जो आइडेंटिटी जो हम लोगों का लाइक अटेन करते हैं एंड आइडेंटिटी स्टेटस जो इनकॉर्पोरेट करता है दो मेन डायमेंशंस, जो कि है गोइंग थ्रू द फेज ऑफ क्राइसिस। हम लोग जब क्राइसिस के फेज से जाते हैं या फिर गुजरते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ क्राइसिस पीरियड, या तो है सामने या तो फिर नहीं है, मतलब प्रेजेंस में भी या एब्सेंस में भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है एक क्राइसिस पीरियड का। सो इन द सेकेंड वाला जो है वो है द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ वेल define and stable commitment to values, beliefs and standard belonging to the domain of religion, political stance and choices in occupation। so यहाँ पे एक और जो सेकंड वाला है वो है जब प्रेजेंस या फिर एब्सेंस में जो भी वेल डिफाइंड स्टेबल कमिटमेंट है, जो स्टेबल कमिटमेंट है, वेल डिफाइंड स्टेबल कमिटमेंट टू लाइक जो वैल्यूज़ है या बिलीव्स है या फिर जो स्टैंडर्ड बिलोंगिंग है डोमेन का ऑफ रिलीजियन, पॉलिटिकल स्टेंस एंड जो चॉइसेस है ऑफ ऑक्यूपेशन उसका, ठीक है। सो क्राइसिस वुड मीन टू द स्ट्रगल्स एडोलेसेंस फेस। जो क्राइसिस का मतलब जो भी स्ट्रगल्स जो एडोलेसेंस फेस करती हैं वाइल ट्राइंग टू चूज अमंग वेरियस मीनिंगफुल ऑप्शंस और ऑल्टरनेटिव्स। तो जो भी क्राइसिस वो फेस कर रही होती हैं लाइक या फिर जो भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं एडोलेसेंट्स, जब वो फेस कर रहे होते हैं या चूज़ करते समय कि कुछ बहुत सारे मीनिंगफुल ऑप्शंस या ऑल्टरनेटिव्स है उनमें से, ठीक है। सो वेयर एज कमिटमेंट रिफर्स टू हाउ मच एन एडोलेसेंट इज़ विलिंग टू इन्वेस्ट इन द टास्क इन ऑर्डर टू अटेन इट, ठीक है। और जो विलिंगनेस है या फिर वेयर एज जो कमिटमेंट है वो रिफ़र करती है, मतलब बताती है कि जो एडोलेसेंस है कितना विलिंग है टू इन्वेस्ट इन द टास्क इन ऑर्डर टू अटेन इट मतलब गेन इट, ठीक है। उसके बाद आता है मर्शिया। यहाँ पे एक्चुअली जो थियरीज़ उनने दिया हुआ है, जो 4 थियरीज़ है वो इस एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इधर एंड ऑल आपको लिखना तो पड़ेगा जितना वर्ड लिमिट दिया होगा, इसलिए मैं पूरा बताऊँगी, ठीक है। So Marcia has conceptualized 4 types of identity formation। 4 टाइप ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन बताई है which has been elaborated below। so नीचे और अच्छे से दिया गया है बट मैं इसको बता देती हूँ कि जो आइडेंटिटी अचीव्ड है जो कि लाइक 4th में है आई गेस। सो आइडेंटिटी अचीव जो है वो वाला दिया हुआ है, उसका मतलब ये होता है कि आई हैव थॉट अबाउट इट एंड आई नो व्हाट आई शुड डू इन माई लाइफ विद माई लाइफ, ठीक है। सो इसका मतलब ये होता है कि जो आइडेंटिटी अचीव में जो लोग आते हैं उन वो जो है पहले से डिसाइड कर चुके हैं, वो सोच चुके हैं एंड आई नो व्हाट आई शुड डू, मतलब मेरे को पता है मुझे क्या करना है अपनी लाइफ के साथ और अपनी लाइफ में, ठीक है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी फोरक्लोजर। ये शायद सेकंड में आएगा, सेकंड स्टेज में। सो आइडेंटिटी फोरक्लोजर में जो लोग आते हैं वो सोचते हैं कि आई मेड अ चॉइस विदाउट थिंकिंग, मैंने बना लिया एक चॉइस और मैंने बिना सोचे समझे उस चीज़ को मैंने चूज़ कर लिया बिना सोचे समझे, लाइक जो लोगों ने मुझे बताया, जो मेरे पेरेंट्स ने सोचा मैं वही करने वाला हूँ, ऐसा, ठीक है। उसके बाद आता है मॉरेटोरियम।
इसमें वो लोग आते हैं कि आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट व्हाट आई शुड डू। ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर वगैरह करते हैं एंड अभी तक उसको पता नहीं है उसको क्या करना है, एंड मैं अभी भी सोच रहा हूँ वाले लोग, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये वाला शायद फर्स्ट स्टेज है, आइडेंटिटी डिफ्यूज्ड। यहाँ पे एक्चुअली मैं स्टेज वाइज मैं शायद गलत बोल रही हूँ, पर या मैं अभी स्टेज वाइज बताऊँगी, ठीक है। सो आइडेंटिटी डिफ्यूज्ड मतलब आई डोंट नो, आई डोंट रियली केयर, मतलब मुझे नहीं पता एंड मुझे मतलब फ़र्क भी नहीं पड़ता व्हाट आई एम सपोज टू डू विथ माई लाइफ, मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारे जो हैं लाइक डिफाइन करती है, ये एक्चुअली मार्शिया का थियोरी है ऑफ आइडेंटिटी स्टेटस, ठीक है। तो अगर आता है कि ना जेम्स मार्शिया का आप लोगों को आइडेंटिटी स्टेटस बताना है तो स्टेज बाय स्टेज आप लोगों को लिखना है, ठीक है। सो आपको कैसे लिखना है वो भी इधर ऐसे जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे ही लिखना है एग्जाम में आएगा तो वर्ड लिमिट के हिसाब से। सो नाउ लेट अस डिस्क्राइब ईच ऑफ दिस आइडेंटिटी स्टेटस बिलो। सो यहाँ पे आता है स्टेज 1 आइडेंटिटी डिफ्यूजन। तो स्टेज 1 में आइडेंटिटी डिफ्यूजन आता है। सो दिस मीन्स लो कमिटमेंट टू अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी। इसका मतलब लो कमिटमेंट होता है किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी का। सो यूथ हु आर यूजुअली 12 to 18, जो 12 to 18 के जो ईयर्स में जो लोग आते हैं ऑफ एज और इवन बियॉन्ड उसके आगे भी। सो या जो यूथ का कहना है ना लाइक यहाँ पे 12 to 18 बोला है बिकॉज उन लोग ऑलरेडी कन्फ्यूज होते हैं, कैन बी डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब अभी फैले हुए हैं बहुत जगह। सो यहाँ पे कमिटमेंट का मतलब कह सकते हैं कि बीइंग डेडिकेटेड टू एन एक्टिविटी, ठीक है। सो वेयर एज दे आर अनेबल टू कमिट टू अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी, अभी वो किसी चीज़ के लिए कमिट नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के लिए। सो देर इज़ लो एक्सप्लोरेशन, बहुत कम एक्सप्लोरेशन मोटिव है, एज वेल एज देर इज इंडिविजुअल इज नीदर कंपेल्ड टू एक्सप्लोर नॉर कमिट टू एनी डिफाइनाइट डायरेक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। सो वो जो है अभी लाइक बहुत कम एक्सप्लोर कर रहा है, एक्सप्लोरेशन मोटिव बहुत कम है, एंड वेयर द इंडिविजुअल जो है नीदर कंपेयर्ड, ना वो कंपेयर्ड है टू एक्सप्लोर, ना ही वो कमिट कर रहा है टू एनी डेफिनाइट डायरेक्शन लाइफ का, ठीक है। सो देर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन फॉर चॉइसेस और डिसीजन मेड, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई भी चॉइसेस या फिर जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं। ऑफन फाउंड एंडोर्सिंग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है। सो वो ढूंढते हैं बहुत ज़्यादा एंडोर्सिंग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अपने आप को लेके अबाउट देमसेल्व्स। द इंडिविजुअल डज नॉट शो मच कंसर्न फॉर एनीथिंग, जो इंडिविजुअल है ज़्यादा कंसर्न नहीं दिखाता किसी चीज़ के लिए, एंड दे आर मोस्टली अनइंटरेस्टेड, वो मोस्टली अनइंटरेस्टेड रहते, किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट दिखाते नहीं हैं इन आइडियोलॉजिकल मैटर्स, जो भी आइडियोलॉजिकल मैटर्स होते हैं उनमें, एंड दे रिमेन इमोशनली रिमोट, वो इमोशनली रिमोट होते हैं मतलब दूर रहते हैं हर चीज़ से, एंड सॉलिटरी मतलब अकेले रहते हैं, एंड ऑलमोस्ट स्केज़ोइड, इसका मतलब पागल होता है। सो यहाँ ऑलमोस्ट पागल होते हैं उन लोग। एंड आउट ऑफ द 4 आइडेंटिटी स्टेटस, यहाँ पे आउट ऑफ 4 आइडेंटिटी स्टेटस, जो 4 आइडेंटिटी स्टेटस है, डिफ्यूज आइडेंटिटी आर ऑफन फाउंड टू बी लोएस्ट। डिफ्यूज आइडेंटिटी जो है उसको सबसे ज़्यादा लोएस्ट बोला जाता है इन डोमेन्स ऑफ मॉरल थॉट्स एंड कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी। सो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोएस्ट माना जाता है, ये जो डिफ्यूज आइडेंटिटी वाला है, डोमेन ऑफ मॉरल थॉट्स के अंतर्गत और कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी के अंतर्गत। सो कॉग्निटिव का मतलब होता है बीइंग रिड्यूस टू फैक्चुअल नॉलेज, मतलब थोड़ा कम जानना अबाउट फैक्चुअल जो नॉलेज है या फिर इंटरेस्टेड ना होना। दे ऑफन इंगेज इन शैलो रिलेशनशिप, वो ऑफन इंगेज होते हैं मतलब कम इंगेज होते हैं शैलो रिलेशनशिप में, एंड रिमेनिंग अनइन्वॉल्व, मतलब वो अनइन्वॉल्व मतलब इन्वॉल्व करना पसंद नहीं करते, वो अनइन्वॉल्व ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेटस 2, ये वाला वो वाला सेक्शन है, मतलब वो वाला चीज़ है जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है अपने पेरेंट्स का सुन रहा है या फिर किसी और का सुन के डिसीजन ले रहा है, मतलब वो खुद का कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। सो इसमें मैंने क्या कहा था कि एक आइडेंटिटी फोरक्लोजर मतलब आई मेड अ चॉइस विदाउट थिंकिंग, मैंने बिना सोचे समझे चॉइस ले लिया, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आई थॉट अबाउट इट एंड आई नो व्हाट आई शुड डू, ये वाला सेक्शन नहीं है। ओके। सो स्टेटस 2 जो है वो आइडेंटिटी फोरक्लोजर मतलब होता है कि लाइक आई मेड अ मतलब सॉरी फोरक्लोजर मतलब आई मेड अ चॉइस विदाउट थिंकिंग, मैंने
बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लिया, ठीक है, किसी की सुन के। सो इन इट दिस इन्वॉल्व्स ऑब्लिगेशन टू एन आइडेंटिटी विदाउट पासिंग थ्रू एनी क्राइसिस स्टेज। सो यहाँ पे जो है ये एक ऑब्लिगेशन है टू एन आइडेंटिटी जो कि लाइक एक क्राइसिस स्टेज से जा रहा है। क्राइसिस मतलब एक संघर्ष वाले स्टेज से जा रहा है। सो इन अदर वर्ड्स देयर इज़ लिटिल एक्सप्लोरेशन ऑफ चॉइसेस। सो यहाँ पे बहुत कम exploration है choices का. This is usually the case when parents hand down their tradition of choices and there is no conscious decision making in ऑन पार्ट ऑफ इंडिविजुअल. सो यहाँ पे यूजुअली ये होता है कि जो पेरेंट्स जो होते हैं अपने ट्रेडिशन ऑफ चॉइसेस, अपने जो चॉइसेस होते हैं वो दे देते हैं. देयर इज़ नो कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग, कोई भी कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग नहीं होता है ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल पे. सो द इंडिविजुअल इज़ हाईली कमिटेड. जो इंडिविजुअल जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाईली कमिटेड होता है टू एन आइडेंटिटी बट नॉट फील नेगेटिव कंसिक्वेंस लेटर इन लाइफ. सो मे थिंक, ठीक है. सो यहाँ पे जो होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो हाईली कमिटेड होता है एंड ये जो आइडेंटिटी होता है हो सकता है कि बाद में जाके वो नेगेटिव फील करे, नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हो बाद में इन लाइफ फॉर नॉट बीइंग अलाउड टू चूज़ अ पाथ ऑन हिज ओन, ऑन वंस ओन. सो यहाँ पे बाद में जाके उसको ऑब्वियसली कोई नेगेटिव कंसिक्वेंस आ सकता है बिकॉज उसने खुद की बात खुद से चूज़ नहीं की है, किसी और की सुनी है. सो हो सकता है कि बाद में जाके उसको रिग्रेट फील हो एंड दस दे सीम टू बी कॉग्निटिवली रिजिड. सो वो अपने आप को रिजिड समझे, मतलब ये थोड़ा कठोर है रिजिड मतलब. एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पर्सनल और आइडियोलॉजिकल इश्यूज, जबकि ये जब स्पेशली जब ये बात आती है पर्सनल और आइडियोलॉजिकल issues में. So their social network helps them choose their goals and values while the individual gets influenced by the environment he or she is a part of. ठीक है. सो जो एक सोशल नेटवर्क है जो हेल्प करता है कि उनके वैल्यू गोल्स या फिर जो वैल्यूज़ है इंडिविजुअल का जो भी इन्फ्लुएंस करता है इसका मतलब बाय द एनवायरनमेंट ही और शी अ पार्ट ऑफ, मतलब जो भी वो पार्ट है जिस एनवायरनमेंट का वो जो है इन्फ्लुएंस करता है उस इंडिविजुअल को, ठीक है, उसके गोल्स या वैल्यूज़ को चूज़ करने के लिए. सो पेरेंटियल गोल्स एंड देयर ओन गोल्स आर ऑफन एम्बिग्यूअस एंड डिफ्यूज टू देम. सो उनके जो पेरेंटियल गोल्स है और उनके जो खुद के गोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूअस है, मतलब अस्थित है या फिर अशिष्ट है, अस्पष्ट है, सॉरी मेरे को हिंदी नहीं आती. सो मतलब स्पष्ट नहीं है एंड डिफ्यूज़ है, मतलब बिखरा हुआ है, मतलब एक जगह स्टैटिक नहीं है, मतलब मुझे यही करना है ऐसा कुछ नहीं है. सो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है उसका जो गोल है. एंड दे बिकम व्हाट अदर्स इंटेंड देम टू बी. जो दूसरे उसको बोलते हैं वो वही बन जाते हैं, मतलब वो अपना दिमाग बहुत कम लगा रहे हैं. इवन दो दे हैव पॉजिटिव रिलेशंस विद पेरेंट्स, इवन लाइक उनके जो बहुत पॉजिटिव रिलेशंस हैं उनके पेरेंट्स के साथ, इन केस दे आर इन अ सिचुएशन विच इज़ अगेंस्ट देयर पेरेंटियल वैल्यूज़. क्योंकि हो सकता है कि लाइक वो अब जब कोई ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाए जो उनके पेरेंटियल वैल्यूज़ से अगेंस्ट हो, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल फॉर देम टू फील वेरी वल्नरेबल एंड हेल्पलेस. ठीक है. सो जब कोई ऐसा आएगा टाइम आएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइक पॉसिबिलिटी है कि वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल और हेल्पलेस फील करें. सो दस इंडिविजुअल सीम रिजेक्टिंग और डिसइंटरेस्टेड इन दोज हु आर डिसिमिलर टू देमसेल्व्स. ठीक है. सो ये जो इंडिविजुअल है लाइक हो सकता है रिजेक्टिंग या फिर डिसइंटरेस्टेड हो इन दोज हु आर डिसिमिलर, जो डिसिमिलर है, सिमिलर नहीं है टू देमसेल्व्स, उनसे सिमिलर नहीं है उनसे. ठीक है. यहाँ पे आता है स्टेज 3. मे बी आपको स्टेज 1 याद होगा. स्टेज 1 में एक्चुअली वो हो रहा था जहाँ पे लाइक डिफ्यूज हो रहे थे, लाइक लेस इंटरेस्टेड है या फिर उसको पता ही नहीं उसको क्या करना है. एंड यहाँ पे सेकंड स्टेज में लाइक जो लोग बोल रहे हैं वो वही करेंगे. ठीक है. उसके बाद ना थर्ड स्टेज में आता है आइडेंटिटी मॉरेटोरियम. इसमें ये था कि लाइक आई एम स्टिल थिंकिंग, मैं अभी भी सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए. सो दिस इज़ अ स्टेज ऑफ वाइगोरस एक्सप्लोरेशन. ये ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लाइक वाइगोरस एक्सप्लोर करने लगते हो, वाइगोरसली एक्सप्लोर करने लगते हो, एक्सप्लोर कर रहे होते हो. एंड बट लो कमिटमेंट बहुत लो होता है. कमिटमेंट मतलब मैंने बताया था बीइंग डेडिकेटेड टू एन एक्टिविटी. ठीक है. किसी भी एक्टिविटी के लिए डेडिकेशन टू एनी स्पेसिफिक आइडेंटिटी, किसी स्पेसिफिक आइडेंटिटी के लिए. सो दे सीक आउट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़. वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं
सीख मतलब होता है कि लाइक मांगते हैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ एंड चॉइसेस को भी इन लाइफ में टू डिस्कवर द पाथ बेस्ट सूटेड फॉर देम। ठीक है, सो वो डिस्कवर करते हैं लाइक सारे पाथ्स को जो भी उनके लिए अच्छे से सूट करे, इसीलिए वो डिस्कवर करते रहते हैं। एंड दे आर नोन टू हैव मोर इंटेंस, वो मतलब जाने जाते हैं कि थोड़े इंटेंस टाइप के एंड येट ब्रीफर रिलेशनशिप। ठीक है, इंटेंस येट मतलब इंटेंस है पर येट वो ब्रीफर रिलेशनशिप्स के लिए ऑफन फाउंड टू बी वैसिलेटिंग, मतलब ऑफन वो थोड़ा सा हिचकिचाने वाला, लाइक वैसिलेटिंग इन द सेंस कि लाइक ऑफन वो हिचकिचाते हैं बिटवीन एक्सट्रीम कंसर्न से फॉर अदर्स और टोटल सेल्फ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो एक्सट्रीम जो एक थोड़ा सा हिचकिचाते हैं बिटवीन एक्सट्रीम कंसर्न्स और जो फॉर अदर्स एंड टोटल सेल्फ एब्जॉर्प्शन, टोटली सेल्फ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद आता है एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट जो होते हैं वो कन्फ्लिक्ट करते हैं, लाइक कन्फ्लिक्टिंग टर्म्स विल अथॉरिटी फिगर्स एज दे एक्सप्लोर देयर आइडेंटिटी। ठीक है, जो एडोलेसेंट्स होते हैं या फिर जो यंग एडल्ट्स होते हैं वो कन्फ्लिक्ट करते हैं अपने टर्म्स को विद अथॉरिटी फिगर्स टू एक्सप्लोर देयर आइडेंटिटी। अपने आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करने के लिए जो अथॉरिटी फिगर्स वगैरह का लाइक एज दे एक्सप्लोर, क्योंकि इसीलिए जो आइडेंटिटी फीचर है या फिर फिगर है, आप जो भी बोलो। उसके बाद वाइल दे आर स्ट्रगलिंग, जब वो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, सो दे नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन देयर पेरेंटियल विशेस, द सोशल डिमांड्स ऑफ देयर ओन कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स एंड टैलेंट्स। तो यहाँ पे होता क्या कि जब इन लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी आइडेंटिटी वगैरह ढूंढने में एंड वगैरह वगैरह करने में, सो दे नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, उनको एक बैलेंस बनाना पड़ता है बिटवीन उनके पेरेंटियल विशेस, उनके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, द सोशल डिमांड, उसका जो सोशल डिमांड है वो क्या है, एंड उनकी खुद की कैपेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी, अपनी खुद की स्किल्स देखनी पड़ेगी, अपने पास जो टैलेंट है वो भी देखना पड़ेगा। बिकॉज पेरेंटियल विशेस और सोशल डिमांड्स वगैरह को देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो अपनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, हमारे पास टैलेंट होना चाहिए, उसके बाद बाकी सब आएगा। सो या ये तीनों चीज़ों में बैलेंस बनाना पड़ता है। एंड दे टेंड टू हैव इंगेजिंग। ठीक है, सो वो टेंड करते हैं कि लाइक वो इंगेज्ड है, कह सकते हैं। सो इंटेंस रिलेशनशिप विद पीपल ऑफ अथॉरिटी, उनका जो इंटेंस रिलेशनशिप होता है विद जो पीपल है ऑफ अथॉरिटी, व्हेन एवर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ देयर आइडेंटिटी, जब भी क्वेश्चन किया जाए उनके आइडेंटिटी के बारे में। सो दे डू बेस्ट व्हेन गिवन फ्रीडम, अगर उनको फ्रीडम दिया जाए तो वो बहुत अच्छा करेंगे, टू एक्सप्लोर करेंगे एंड रिसीव गाइडेंस भी अगर उनको रिसीव करने को मिले। ठीक है, तो अगर उनको फ्रीडम दिया जाए एक्सप्लोर करने का एंड इवन गाइडेंस दिया जाए एंड सपोर्ट फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स, ऑब्वियसली सपोर्ट भी करना चाहिए फैमिली मेम्बर्स को, तो ये बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो वाला स्टेज है जहाँ पे वो अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं स्टेज 4 में वो था लाइक आइडेंटिटी अचीव, मतलब आई हैव थॉट अबाउट इट, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए एंड मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के साथ, ये उनको ऑलरेडी पता है। एंड आई शुड डू इन माई व्हाट आई शुड डू इन माई लाइफ, वो भी उनको पता है विद माई लाइफ, मेरे साथ लाइफ के साथ और मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है। सो ये है होते हैं आइडेंटिटी अचीवमेंट। ओके, अचीवमेंट, आइडेंटिटी अचीवमेंट यहाँ पे अचीव कर चुके हैं। सो द इंडिविजुअल हैज़ अंडरगॉन क्राइसिस, जो इंडिविजुअल है अब वो सारे क्राइसिस से गुजर चुका है एंड जनरली उसने एक्सप्लोर भी कर लिया है बिफोर मेकिंग अ कमिटमेंट, एक कमिटमेंट को बनाने से पहले टू अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को बनाने से पहले उसने सारी चीज़ें उन्होंने कर ली है, मतलब वो जितने भी संघर्ष वगैरह था वो सारे उसने कर लिए हैं। दस मोरेटोरियम स्टेज लेट्स टू वन ऑफ द अचीव्ड स्टेटस, यहाँ पे मोरेटोरियम स्टेज जो है वो एक लाइक वन ऑफ द अचीव स्टेटस है वेयर द इंडिविजुअल हैज़ हाई कमिटमेंट, जहाँ पे एक इंडिविजुअल के पास बहुत ही हाई कमिटमेंट होता है विथ रिगार्ड टू चोजन आइडेंटिटी। ठीक है, तो जो भी आइडेंटिटी चूज़ किया है उसके रिगार्ड में। ठीक है, सो पीपल विथ आइडेंटिटी अचीव्ड, okay, so people with identity achievement status have carefully analyzed several occupational choices and re-evaluated past notions. So जो लोग हैं जो identity achievement status के हैं being carefully analyze करते हैं several occupational choices, बहुत सारे occupational choices को and re-evaluate करते हैं
लाइक पास्ट नोशंस को, लाइक जो पहले की धारणा थी उससे. सो दे हैव गॉन थ्रू अ क्राइसिस फेज, वो जा चुके हैं क्राइसिस फेज से, गुजर चुके हैं. एंड दे हैव चोजन एन ऑक्यूपेशन, उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन भी चूज़ कर लिया है. एन आइडियोलॉजी बेस्ट सूटेड फॉर देम आफ्टर एक्सप्लोरिंग, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर वगैरह करके अब उनके जो आइडियोलॉजी भी है जो उनके लिए बेस्ट सूट करता है. एंड दे डू नॉट केयर देयर फॉर दे डू नॉट केयर वेदर देयर डिसीजंस मीट कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ ऑफ पेरेंट्स. सो ये जो है दे डू नॉट केयर, अब वो केयर नहीं करते कि वेदर उनकी जो डिसीजन है वो जो भी कन्फ्लिक्टिंग मतलब जो कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ है ऑफ पेरेंट्स का, लाइक जो विद्रोही आइडियाज़ है, या फिर कह सकते हैं कि ना लाइक विद्रोही सही नहीं होगा, लाइक जो उनकी धारणा में नहीं है, या फिर शायद हो सकता है कि लाइक उनके जो डिसीजन के अगेंस्ट जो उनके पेरेंट्स का डिसीजन है या फिर आइडियाज़ है उनके पेरेंट्स का, अब उन चीज़ों से उनको फ़र्क नहीं पड़ता. दे सीम टू फंक्शन हाई लेवल ऑफ मोरालिटी, वो सीम करते हैं टू फंक्शन एक लाइक हाई लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग, जो हाई लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग है, रीजनिंग मतलब विचार, जो मॉरल विचार है, आर टॉलरेंट. टॉलरेंट का मतलब क्या कह सकते हैं, ओके. सो जो टॉलरेंट और एम्बिग्यूटी है एंड ऑल्सो आर मोर केपेबल ऑफ इंटीमेसी, ठीक है. सो अब वो मोर केपेबल है इंटीमेसी के लिए. एंड जो रीजनिंग है, मॉरल रीजनिंग मतलब जो मॉरल विचार है, या फिर जो टॉलरेंट है, मतलब टॉलरेंट मतलब आई गेस समझ में आ गया होगा, मैं कैसे समझाऊँ, लाइक जो धीरता है, ऐसा कुछ, आई कैन एक्सप्लेन. ऑफ एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अनिश्चितता. एंड ऑल्सो आर मोर केपेबल ऑफ फॉर इंटीमेसी, ठीक है. अब तो पता चल गया होगा. एंड नाउ दे अपीयर सॉलिड, वो काफ़ी सख्त होते हैं. एंड डायरेक्ट येट फ्लेक्सिबल, डायरेक्ट होते हैं मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं, लाइक एक निश्चित थॉट नहीं होता, मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज करते रहते हैं. वेन एवर स्टिमुलेटेड बाय एनी कंपेलिंग थॉट ऑफ एक्शन, जब कोई भी कंपेलिंग थॉट ऑफ एक्शन होगा तो वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं, ठीक है. वेन एवर नीडेड. तो उसके बाद द अबव टू थीरीज, जो ऊपर के दो थीरीज है, इलेबोरेट करते हैं एक पर्सन का एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी, एक पर्सन के एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी को. पर्सनल आइडेंटिटी डिफाइंस द इंडिविजुअल यूनिकनेस, जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो एक इंडिविजुअल के यूनिकनेस को दिखाती है. इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ वंस सेल्फ इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, ये चीज़ हमें हेल्प करती है समझने में कि कैसे एक इंसान जो है डिफरेंट है दूसरे से. एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी आर दोज डिफाइनिंग फीचर्स विच हेल्प अस डिस्टिंग्विश बिटवीन द ग्रुप्स वी बिलोंग, ठीक है. सो जो सोशल एस्पेक्ट है आइडेंटिटी का आर दोज डिफाइनिंग फीचर्स, जो डिफाइन करते हैं फीचर्स को, विच हेल्प अस डिस्टिंग्विश, जो हमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है बिटवीन द ग्रुप्स वी बिलोंग टू, बिटवीन द ग्रुप्स जिस ग्रुप से हम बिलोंग करते हैं, कॉल्ड इन ग्रुप्स, जो कॉल्ड इन ग्रुप्स कहते हैं. एंड जिस ग्रुप से हम बिलोंग करते हैं. एंड फ्रॉम द अदर, दूसरे ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड आउट ग्रुप्स, ठीक है, आउट ग्रुप्स कहते हैं. उसके बाद you will learn more about the concept of identity. आप concept of identity in youth आप subsequently पढ़ेंगे यूनिट 3 में, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे मैच द फॉलोइंग वगैरह आप कर लेना. उसके बाद आता है इंडिकेटर्स ऑफ आइडेंटिटी. यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स. सो इसमें आप लोगों को ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. आइडेंटिटी को फॉर्म करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है. व्हेन द इंडिविजुअल चूजेस देयर वैल्यूज़, जब एक इंडिविजुअल अपना वैल्यूज़ चूज़ करता है, अपनी बिलीव्स चूज़ करता है. देयर जेंडर ओरिएंटेशन, अपना जेंडर ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगी, ठीक है. वैल्यूज़ बिलीव्स क्या होती है तो आपको पता होगा, बिलीव्स क्या होती है वो आपको पता होगा, और जेंडर ओरिएंटेशन अभी मैं बताऊँगी. एंड ऑक्यूपेशन, उनका ऑक्यूपेशन और जो सोशल स्टैंडिंग है इन द वर्ल्ड, ठीक है. सो ये सारी चीज़ें जो है वो आइडेंटिटी को फॉर्म करती है. सो दे कंसीडर कंस्टेंटली फेस वास्ट वेराइटीज़ ऑफ चॉइसेस. सो ये कंस्टेंटली फेस कर रहे होते हैं बहुत सारे जो वेराइटी ऑफ चॉइसेस है, एज वेल एज नेगोशिएट का मतलब होता है कि मोल भाव टाइप का. द गिवन एस्पेक्ट ऑफ आइडियोलॉजी, लाइक
जो सॉरी आइडेंटिटी। सो जो गिवन एस्पेक्ट है आइडेंटिटी का, जैसे कि लाइक एथेनिसिटी, मतलब जो सेम ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ना, जैसे कि मान लो कि मैं बंगाली हूँ, सो मैं बंगाली हूँ तो फिर मेरे जो आसपास के जो लोग होंगे, लाइक एथेनिसिटी का मतलब वही होता है ना कि मैं अपने कल्चर वालों को ढूंढूंगी, मेरे जो मतलब एक और इंसान जो भी वो भी बंगाली बोलता हो, वो भी बंगाल से हो, ऐसा टाइप का, ठीक है। सो उसको हम लोग एथेनिसिटी बोलेंगे, जिनके जो सारी चीज़ें मैच करती हो, रिलीजन मैच करता हो एंड ट्रेडिशन मैच करता हो, स्टेट मैच करता हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो समझ गए होगे अभी तक। उसके बाद आता है रिलीजन, उसके बाद आता है कास्ट, ठीक है। रिलीजन और कास्ट वगैरह सब लाइक आइडेंटिटी एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी लाइक एथेनिसिटी, रिलीजन और कास्ट, समझ में आ गया। अब आता है 10 माई आइडेंटिटी could be marked by my unique psychological features। सो मेरी जो आइडेंटिटी है वो मार्क करती है बाय माई यूनिक साइकोलॉजिकल फीचर्स, जैसे कि वैल्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस एंड माई आइडियोलॉजी, मेरी जो आइडियोलॉजी है, एज वेल एज माई बाय बीइंग सोशल कैटेगरी ऑफ बिलोंगिंगनेस। जो सोशल कैटेगरी ऑफ बिलोंगिंगनेस है, जैसे कि रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया, रेस हो गया, एक्सेट्रा। वी कैन हैव मल्टीपल इंडिकेटर्स ऑफ आइडेंटिटी। बहुत सारे इंडिकेटर्स ऑफ आइडेंटिटी है, बहुत सारे दिए हुए हैं बुक में। सो हियर इट मे बी नोटेड दैट सोशल आइडेंटिटी इज यूजुअली डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल सेल्फ कंसर्न that derives from knowledge of his or her membership in a social group and results from social characterization। सो यहाँ पे जो एक सोशल आइडेंटिटी है, ये चीज़ नोट करने जैसी है कि इज़ यूजुअली डिफाइंड एज दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, लाइक जो सोशल आइडेंटिटी है डिफाइन की जाती है ऐसे पार्ट ऑफ इंडिविजुअल का जो सेल्फ कंसेप्ट हो, दैट डिराइव फ्रॉम नॉलेज, डिराइव हो नॉलेज से, ऑफ हिज और हर मेंबरशिप इन अ सोशल ग्रुप, लाइक उसके जो सोशल ग्रुप है उनके मेंबरशिप में, एंड रिजल्ट फॉर सोशल कैटेगराइजेशन, और उसका जो रिजल्ट है वो होगा सोशल कैटेगराइजेशन। सो सोशल कैटेगराइजेशन टिपिकली रिजल्ट इन क्लासिफिकेशन ऑफ द सेल्फ इनटू अ पर्टिकुलर ग्रुप। सो जो सोशल कैटेगराइजेशन है वो टिपिकली रिजल्ट होगा जो लाइक क्लासिफिकेशन है उनका इनटू अ पर्टिकुलर ग्रुप, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में उसका जो है लाइक क्लासिफिकेशन है। सो फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, एक आदमी है, ठीक है, मे थिंक ऑफ हिमसेल्फ प्राइमरीली एज बीइंग अ मेल इन सम सिचुएशन। सो किसी सिचुएशन में वो जो है अपने आप को मेल समझेगा, लाइक प्राइमरीली वो अपने आप को एक मेल ही समझेगा ना, मैन है तो। सो वेयर एज इन अदर सिचुएशन, वही इंसान एक और सिचुएशन में ही मे थिंक ऑफ हिमसेल्फ प्राइमरीली एज बीइंग एन इंडियन। सो दूसरे केस में जब उसके पास सिचुएशन दूसरी है, सो वो अपने आप को प्राइमरीली एक इंडियन सोचेगा, ठीक है। जब इंडिया के बारे में कुछ चल रहा होगा तो ऑब्वियसली वो अपने आप को एक पहली पोजीशन में मेल थोड़ी ना रखेगा, वो अपने आप को इंडियन पहले रखेगा। सो या बहुत सारे आइडेंटिटीज़ हैं, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हैं। दस एन इंडिविजुअल हैज़ मल्टीपल आइडेंटिटीज़, सोशल आइडेंटिटीज़ ड्यू टू देयर ग्रुप मेंबरशिप। सो बहुत सारे आइडेंटिटीज़ हैं एंड सोशल आइडेंटिटी है बिकॉज ऑफ देयर ग्रुप मेंबरशिप अलॉन्ग डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, ठीक है। अलॉन्ग बहुत सारे डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी का बहुत सारे डायमेंशंस हैं। सो सोशल आइडेंटिटी रिफर्स टू द एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ इमेज दैट डिराइव फ्रॉम दीज ग्रुप मेंबरशिप्स, ठीक है। सो जो सोशल आइडेंटिटी है वो एक एस्पेक्ट होता है सेल्फ इमेज का जो डिराइव करती है हमें उस ग्रुप के मेंबरशिप के लिए, ठीक है। दिस ग्रुप मेंबरशिप के लिए, मतलब उस ग्रुप के मेंबरशिप के लिए, मतलब अब मैं उस ग्रुप का मानूंगा ना अपने आप को, या मानूंगी। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे वर्ड्स में देखें, सो इट इज़ एन इंडिविजुअल्स परस्पेक्शन, यहाँ पे एक परसेप्शन, सॉरी, सो एक यहाँ पे एक इंडिविजुअल का परसेप्शन है ऑफ व्हाट डिफाइंस अस associated with a my group membership that has been internalized, like defining oneself as I am an atheist of if one identifies with a group of people who does not believe in God, ठीक है। सो यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि लाइक अदर वर्ड में लाइक एक इंडिविजुअल है, उसका जो परसेप्शन है कि लाइक हम एक ग्रुप मेंबरशिप में है जो कि इंटरनलाइज करता है कि लाइक अपने आप को वो ग्रुप जो है वो डिफाइन करता है कि हम सारे जो हैं एथियस्ट हैं। एथियस्ट का मतलब कि जो गॉड पे भरोसा नहीं करता, अ पर्सन हु लैक्स बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस गॉड के एग्जिस्टेंस पे वो नहीं मानते, गॉड होते हैं ऐसा कुछ वो नहीं मानते। सो इफ़ एन आइडेंटिफाइज, लाइक एक जो आइडेंटिफाई करता है जो ग्रुप के पीपल के साथ कि लाइक हम सारे जो हैं वो गॉड पे बिलीव नहीं करते। सो दिस इज़ डिफाइंस दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम नोशन ऑफ
पर्सनल आइडेंटिटी, ये अलग होता है धारणा जो है पर्सनल आइडेंटिटी का, विच रिफर्स टू सेल्फ नॉलेज, जो रिफ़र करता है सेल्फ नॉलेज को, एंड दैट डिराइव्स फ्रॉम द इंडिविजुअल्स यूनिक एट्रीब्यूट। ठीक है, सो वो डिराइव भी करता है इंडिविजुअल के यूनिक एट्रीब्यूट को, लाइक डिफाइनिंग वन सेल्फ, जैसे कि कोई डिफाइन कर रहा है अपने आप को एज अ सीकर, इफ़ वन थिंक्स वन इज़ डिफाइंड बाय देयर क्वालिटी। ठीक है, सो जैसे कि कोई अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि मैं एक सीकर हूँ। ठीक है, सीकर मतलब अ पर्सन इज अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन समथिंग। ठीक है, मतलब कुछ ऑब्टेन करने के लिए वो अटेम्प्ट कर रहा है ऑफ वन थिंग और इन डिफाइंड एज देयर क्वालिटी बाय दिस क्वालिटी। ठीक है, इस क्वालिटी से वो जाना जाएगा। सो बिलो आर सम गिवन आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ आइडेंटिटी दैट इन्फ्लुएंस द आइडेंटिटी डेवलपमेंट ऑफ द यूथ। ठीक है, सो नीचे बहुत सारे कुछ कितने दिए हुए हैं, ओके कितने भी दिए हुए हैं, इंडिकेटर्स ऑफ आइडेंटिटी बताते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आइडेंटिटी के डेवलपमेंट को ऑफ यूथ का, मतलब यूथ का आइडेंटिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो पहला आता है कास्ट। कास्ट का मतलब होता है कि जो कास्ट है अपना, सो मोस्ट ऑफ आर कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ कास्ट कम्स फ्रॉम द वैदिक वर्णा। सो जो कंसेप्चुअलाइजेशन है कास्ट का वो आता है वैदिक वर्णा से, एंड थाउजेंड्स ऑफ जातीज, हमारे जो थाउजेंड्स ऑफ जातीज है उनसे भी। सो द वर्णास ऑफ द वैदिक पीरियड वर ऑक्यूपेशनल डिविजन्स ऑफ द सोसाइटी। सो जो वैदिक पीरियड है जो वर्णा है ऑफ इन द वैदिक पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशनल डिविजन, जो भी ऑक्यूपेशनल डिविजन था हमारे सोसाइटी में, उस हिसाब से तो जो जाति वगैरह वो सब रखा गया था ना कि जिसका ऑक्यूपेशन जैसा होगा वो उसका ऑक्यूपेशन होगा। सो द प्रेस्टली क्लास वाज क्लासिफाइड एज ब्राह्मणास। जो प्रेस्टली क्लास था, जो प्रेस्टली मतलब जो पुरोहित क्लास था, उनको ब्राह्मण्स में रखा गया था, और जो वॉरियर और जो नोबल्स थे उन्हें क्षत्रियास में रखा गया था। वॉरियर्स मतलब जो योद्धा थे, और जो नोबल्स मतलब जो रईस लोग थे उनको क्षत्रिय में रखा गया था, और जो ट्रेड्समैन हैं और जो आर्टिशंस हैं वो वैश्यास में आते थे। मतलब ट्रेड्समैन मतलब वो कह सकते हैं जो शिल्पकार थे, और जो आर्टिसंस मतलब जो कारीगर लोग थे वो सारे जो हैं वो वैश्या में आते थे। एंड जो लेबरर्स जो थे जो लेबर का काम करते थे वो शूद्रास में आते थे। ठीक है, सो उस हिसाब से जिसका जैसा ऑक्यूपेशन था उसका कास्ट वैसा था। ठीक है, उसके हिसाब से था, तो नाम वगैरह से दे दिया गया था। सो दिस categorization by virtue of exclusion also created a fifth class। तो ये जो कैटेगराइजेशन वगैरह हो रहा था बाय वर्च्यू मतलब गुण से जिसका जैसा काम होगा, ऑफ एक्सक्लूजन बाय क्रिएटिंग अ फिफ्थ क्लास। तो ये एक्सक्लूजन जो हुआ था उससे एक फिफ्थ क्लास भी जनरेट हुआ था, क्रिएट हुआ था। द अनटचेबल एंड ट्राइबल पीपल, जो अनटचेबल्स थे और जो ट्राइबल पीपल्स थे उनका भी एक फिफ्थ क्लास बनाया गया था। सो द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ जातीज इज़ फार मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो जो कंसेप्चुअलाइजेशन हुआ था जो एक नॉर्मली किया गया था ऑक्यूपेशन के हिसाब से, वो अब और ज़्यादा जातीस का जो किया गया था वो अब और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। सो दीज आर फ्लूइड कैटेगरीज, ये फ्लूइड कैटेगरीज था विच कैन डिपेंड अपॉन ऑक्यूपेशनल रोल्स, जो कि ऑक्यूपेशनल रोल्स में डिपेंड करता है। जैसे कि कोई ज्वेलर्स है, बिजनेस वाले हैं, आर्टिशंस, फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स एक्सेट्रा। एरिया ऑफ लिविंग, जैसे कि कोई रीजनल या फिर जो जोग्राफिकल एरिया है। उसके बाद जो वर्ना है और जो रिलीजन है वो। सो कास्ट नेम ऑफन डिस्क्राइब कास्ट ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। ठीक है, जो कास्ट का जो नाम होता है वो कास्ट के जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो भी बताता है। सो वाइल द वर्णा जाति कैटेगराइजेशन, जो वर्णा जाति कैटेगराइजेशन है इज स्पेसिफिक इन द हिंदू रिलीजन। ठीक है, सो ये एक मतलब स्पेसिफिक है हिंदू रिलीजन में। इट ऑल्सो अप्लाइज अक्रॉस अदर रिलीजन्स। ठीक है, सो ये अप्लाई होता है दूसरे रिलीजन्स में भी। सो फॉर क्रिश्चियंस एंड सिख्स, क्रिश्चियंस और सिख्स के लिए देयर वर्णा जाति कैटेगराइजेशन इज बेस्ड ऑन देयर लास्ट फैमिली मेम्बर। ठीक है, सो इनका जो वर्णा जाति है, वर्णा जाति कैटेगराइजेशन है वो बेस्ड होता है उनके लास्ट फैमिली मेम्बर, जो आखिरी फैमिली मेम्बर थे बिफोर द कन्वर्शन मतलब परिवर्तन से पहले। ठीक है, तो उनका वाला देखा जाता है। द मुस्लिम कम्युनिटी टू हैज़ देयर ओन कास्ट, मुस्लिम कम्युनिटी के पास भी अपने खुद के कास्ट हैं। सो दिस कास्ट कैटेगरीज आर इम्पॉर्टेंट मेकर्स ऑफ आइडेंटिटी इन यूथ
कंटेस्ट, ठीक है। सो जो कास्ट कैटेगराइज है, जो कैटेगरीज है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेकर है आइडेंटिटी का इंडियन कॉन्टेस्ट में अगर देखा जाए तो। सो ड्यू टू द लॉन्ग स्टैंडिंग कास्टिज्म इन इंडिया दैट हैज़ बीन एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव, सो जो लाइक लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब बहुत सालों से चला आ रहा है जो कास्टिज्म इंडिया का, वो एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव है। अ नंबर ऑफ इफेक्टिव एक्शंस हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर पीपल हु हैव बीन मार्जिनलाइज्ड ओइंग टू देयर ओन कास्ट आइडेंटिटी, ठीक है। सो जो बहुत सारे जो एफर्मेटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, एफर्मेटिव मतलब कह सकते हैं कि लाइक सकारात्मक एक्शंस लिए जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो मार्जिनलाइज थे ओइंग टू देयर ओन कास्ट आइडेंटिटी, अपनी कास्ट आइडेंटिटी की वजह से मार्जिनलाइज कर दिए गए थे हमारे पूर्वज के द्वारा। सो इसीलिए जो है अब बहुत सारे सकारात्मक एक्शंस लिए जा रहे हैं। जैसे वन सच एक्शन इज़ रिजर्वेशन ऑफ सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड जॉब्स, ठीक है। तो बहुत जगह देखा होगा कि अभी रिजर्वेशन वगैरह लग जाता है। अभी तो सीरियसली कहें ना तो अभी ओबीसी को बंद करा दिया गया है आई गेस। हाँ, बहुत सारी जगहों पे अभी सिर्फ एसटी एससी को रिजर्वेशन देते हैं, ओबीसी और जनरल को छोड़ दिया गया है। पहले बहुत गुस्सा आता था, पर गुस्सा करने की बात नहीं है, बहुत लोग एक्चुअली अभी तक आगे नहीं बढ़े हैं। तो जब वो देखेंगे कि लाइक अब हमारे जो कास्ट वाले हैं वो भी अभी उनको जॉब लग रहा है, या तो फिर उन लोगों को एजुकेशनल वगैरह मतलब एजुकेशन वगैरह ऐसे फ्री में या फिर बहुत कम रेट में करवाया जा रहा है। तो ये सब जब देखेंगे ना तो अपने बच्चों को भी वो पढ़ाना शुरू करेंगे, सो दैट कि सारे पढ़ना शुरू कर लेंगे, क्योंकि अभी तक इक्वल नहीं हुआ है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अभी भी इक्वल हो गया है, इसलिए गुस्सा करने की बात नहीं है। होता है, हमें भी बाद में मिलेगा। लाइक सबको जब इक्वल हो जाएंगे ना सब, लाइक सब पढ़ना शुरू कर देंगे एंड सच्ची में सब कुछ इक्वल हो जाएगा ना, तो अब हो सकता है कि शायद वो बंद कर दे रिजर्वेशन वाला चीज़। तब तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। इधर एंड हॉल हम लोग के लिए सब कुछ बंद नहीं किया गया है, हमारे लिए भी चालू है, पर उनको थोड़ा सा और थोड़ा छूट वगैरह मिलता है, पर वो मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लास आता है। क्लास में अनदर मेकर फॉर आइडेंटिटी इज सोशल क्लास, ठीक है। सो अगर हम लोग क्लास की देखें, सो एक जो है मेकर ऑफ आइडेंटिटी वो है सोशल क्लास, ठीक है, कि हम कहाँ से क्या हैं, लाइक हमारा इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। सो विच इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, हमारा जो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस है उससे वो बनता है। सो इट इज़ ऑल्सो रिफर टू एज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सो ये रिफ़र करता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक दिया हुआ एग्जाम्पल, सो यहाँ पे एक इंसान का दिया हुआ है, मैं अपना मानती हूँ, ठीक है। सो आई एम अ बिहारी, मैं अगर एथेनिसिटी की बात करूँ तो मैं एक बिहारी हूँ। अगर मैं जेंडर की बात करूँ तो मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। उसके बाद अगर मेरा रिलीजन देखोगे तो मैं हिंदू हूँ। मेरा अगर क्लास देखोगे तो मैं हायर SES से हूँ। और मेरा जाति देखोगे तो मैं कायस्था हूँ। एंड अगर मेरा वर्णा देखोगे तो मैं वैश्या हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से कैटेगराइजेशन है। तो यहाँ पे है डिफरेंट आइडेंटिटी इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स है, इस हिसाब से आप लोगों को भी अपना अपना देख सकते हो, ठीक है। आप लोगों का क्या है, सो क्लास इनकॉर्पोरेट्स ओके, क्लास इनकॉर्पोरेट्स वंस इनकम। जो क्लास जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है किसी का इनकम, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज। जो इनकम है या जो एजुकेशन है और जो ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज है वो सारी चीज़ों से बनता है। सो वन कैन आइडेंटिफाई एज मिडिल क्लास। कोई लाइक मतलब कोई अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा एज मैं एक मिडिल क्लास इंसान हूँ, जैसे मैं भी खुद भी एक मिडिल क्लास इंसान हूँ। कोई अपर क्लास का है, कोई लोअर मिडिल क्लास का है, लोअर क्लास का है या फिर पुअर है, एज एन आइडेंटिटी लेबल। सो ये एक आइडेंटिटी लेबल है कि कौन क्या है, कैसे है, ठीक है। सो सोशल क्लास इज ऑल्सो रेफर टू वंस अ लाइफ स्टाइल एज वेल एज ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज लाइक लेबरर, वाइट कॉलर जॉब, क्लास 4th एम्प्लॉय एंड ब्यूरोक्रेट एक्सेट्रा। ब्यूरोक्रेट, ओके। सो जो सोशल क्लास है वो रिफ्लेक्ट करता है किसी की लाइफस्टाइल को, एज वेल एज जो ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज है, जैसे कि कोई लेबर है, कोई वाइट कॉलर जॉब करता है, कोई क्लास 5th एम्प्लॉय है एंड एक कोई ब्यूरोक्रेट है एक्सेट्रा। सो इट ऑल्सो एन इनबिल्ट हायरार्की, लाइक ये एक इनबिल्ट हायरार्की है। मतलब कोई हायरार्की का मतलब होता है ना कि जो लाइक स्टेटस के हिसाब से लाइक अपने आप को रैंक करता है, या फिर हाँ रैंक अकॉर्डिंग टू द स्टेटस, जैसा आपका स्टेटस है उस हिसाब से रैंक वगैरह करना in itself, and it is also associated with caste in Indian contest। और इंडियन कॉन्टेस्ट में ये कास्ट से भी एसोसिएटेड है, ठीक है, बिकॉज एज हम लोग इंडियंस है ना, इंडियन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कास्ट भी आएगा इसमें। उसके बाद आता है जेंडर,
ठीक है। जेंडर एक बहुत बड़ा सेक्शन इसमें दिया हुआ है, आप आराम से इसका ना बहुत बड़ा कुछ लिख सकते हो, वर्ड लिमिट इसी में बढ़ा देना, ठीक है। सो यहाँ पे आता है जेंडर, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट मेकर्स ऑफ वंस आइडेंटिटी इज जेंडर। अगर हम लोग सिग्निफिकेंट मेकर देखें आइडेंटिटी का तो वो है जेंडर। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेक्स एज द लेटर इंडिकेटर्स वन बायोलॉजिकल सेक्स, ठीक है। सो अगर हम लोग किसी मतलब ये डिफरेंट होता है सेक्स से, लाइक अगर हम लोग बायोलॉजिकल सेक्स की बात करें तो वेयर एज जो जेंडर इंक्लूड द एटीट्यूड्स, जो भी मतलब इसमें वो जेंडर है ना कि जेंडर जो इंक्लूड करता है जिसका एटीट्यूड एंड फीलिंग एंड जो बिहेवियर है जो एसोसिएटेड है विद द पर्सन बायोलॉजिकल सेक्स बाय द पर्टिकुलर सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। तो उनके जो पर्टिकुलर सोसाइटी एंड कल्चर के उस बिहेवियर से, ठीक है। सो दस सोशलाइजेशन पीपल सॉरी द सोशलाइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग वंस जेंडर रोल्स, ठीक है। सो जो सोशलाइजेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब कोई इन्फ्लुएंस करता है किसी के जेंडर रोल्स को, ठीक है। सो जेंडर रोल्स जो होता है वो रिफर होता है, मतलब जेंडर रोल्स का मतलब होता है कि लाइक टू द बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी पैटर्न, जो कि लाइक जो भी बिहेवियर है या फिर जो पर्सनैलिटी पैटर्न है जो एसोसिएट करता है विद द पर्टिकुलर सेक्स, ठीक है। सो जो भी पर्सनैलिटी पैटर्न है जो भी एसोसिएट होता है एक पर्टिकुलर सेक्स से, कह सकते हैं या तो वो मेल है या तो वो फीमेल है इन अ गिवन कल्चर में, ठीक है। सो इट मे बी नोटेड हियर दैट द पर्सन में एग्जिबिट जेंडर रोल्स दैट मे नॉट बी कमेंसुरेट विद द एसोसिएटेड बायोलॉजिकल सेक्स, तो ठीक है। सो कमेंसुरेट मतलब होता है कि अनुरूप ना हो या फिर हो, ठीक है। सो इट मे बी नोटेड दैट कि एक पर्सन है जो इनहेबिट करता है एक जेंडर रोल्स को दैट इज़ नॉट इनकंस्यूरेट कमेंस्यूरेट, ओके सॉरी। सो इसका मतलब अनुरूप होता है, ठीक है। सो जो रोल है वो अनुरूप नहीं है विद द असाइंड बायोलॉजिकल सेक्स, जो भी आपका बायोलॉजिकल सेक्स है उससे अनुकूल नहीं हो रहा, उससे मैच नहीं कर रहा है। दैट इज़ अ गर्ल मे शो बॉय लाइक बिहेवियर, एक लड़की है जो एक लड़कों टाइप बिहेवियर रखती है, लड़कों की तरह ड्रेस करती है, इनेबल इन एक्टिविटीज़ डीम्ड विद अप्रोप्रिएट फॉर बॉयज़ बाय द सोसाइटी, जो सोसाइटी सोचती है कि ये काम तो लड़के करते हैं उसको वो कर रही है, वैसे काम कर रही है, वैसा उसका बिहेवियर है, वैसे वो ड्रेस कर रही है। ऐसे सेम हम लोग अपोजिट भी देख सकते हैं कि लाइक एक बॉय है वो गर्ल लाइक बिहेवियर कर रहा है, वो लड़कियों तरह जैसा कपड़ा पहन रहा है, वो मेकअप भी कर रहा है, और इवन लाइक जो सोसाइटी मानती है कि सारी चीज़ें गर्ल्स को करनी चाहिए वो कर रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोगों को अभी भी देखने को मिलता है, अभी काफ़ी नॉर्मलाइज हो गया है। अब प्रियम को देख सकते हो, प्रियम योंगसॉन, ठीक है। सो इफ़ द बिहेवियर इज़ अकॉर्डिंग टू द कल्चरल एक्सपेक्टेशंस एंड मीट्स द नॉर्म्स ऑफ द कल्चर, अगर इस बिहेवियर को लाइक आपका जो बिहेवियर है, इफ़ बिहेवियर जो अकॉर्डिंग टू कल्चरल एक्सपेक्टेशन है, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस के लिए वो नॉर्मल है, जो कल्चरल नॉर्म्स को लाइक कल्चरल जो धारणा है उस चीज़ को मीट कर रहा है, मतलब सही बैठ रहा है कल्चर के हिसाब से, इट इज़ नोन एज जेंडर नॉर्मेटिव। अगर आप लड़की हो, लड़की की तरह ही बिहेव करते हो तो उसको आप लोग जेंडर नॉर्मेटिव कह सकते हो। एंड इफ़ द बिहेवियर डू नॉट फॉलो द कल्चरल नॉर्म्स, अगर आपका जो बिहेवियर है वो कल्चरल नॉर्म्स से मैच नहीं करता है एंड फॉलो भी नहीं करता है एक्सपेक्टेशन से, सो दे आर कॉल्ड एज जेंडर नॉन कन्फर्मिटी, सो उसको जेंडर नॉन कन्फर्मिटी कहा जाता है। सो देखो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ना अंडरलाइन किया गया ना कुछ किया गया है, बस थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करा है, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जेंडर नॉर्मेटिव आ जाता है और जेंडर नॉन कन्फर्मिटी आ जाता है डिफरेंस में, सो ये मत सोचना कि आउट ऑफ सिलेबस है, कहीं ना कहीं बिल्कुल दिया होता है और बुक से ही आएगा जो भी आएगा। तो ये सिर्फ छोटा छोटा चीज़ें भी ना मैटर करती है, सो आराम से पढ़ा करो। उसके बाद since youth is the stage when one's gender identity is taking its final shape, so जो youth होती है एक ऐसा स्टेज है जो जहाँ पे किसी का जो जेंडर आइडेंटिटी होता है वो फाइनल शेप ले रहा होता है अपना, इट इज़ नेसेसरी टू कंसीडर इट as to how does it shape the youth's identity, ठीक है। सो जो नेसेसिटी होती है ना, इट इज़ बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कंसीडर करना कि कैसे यूथ का जो आइडेंटिटी है वो शेप ले रहा है। सो जेंडर आइडेंटिटी जो होता है मे और मे नॉट करस्पॉन्ड टू अ पर्सन सेक्स, ठीक है। तो जेंडर आइडेंटिटी जो होता है वो
कर भी सकता है, नहीं भी करस्पॉन्ड कर सकता है किसी के पर्सन के सेक्स से या फिर जेंडर से, असाइंड एट बर्थ में जो असाइन किया गया हो, और टू अ पर्सनस प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो एक इंसान का प्राइमरी या फिर सेकेंडरी जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे। ठीक है, सो रैदर इट रिफर्स टू द पर्सनल ओरिएंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल नॉर्म्स। ठीक है, सो रैदर ये जो है रिफ़र करता है टू द पर्सनल ओरिएंटेशन, जो पर्सनल ओरिएंटेशन है ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है उसका पर्सनल ओरिएंटेशन, एंड इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल नॉर्म्स। ठीक है, जो सोशल जो धारणा है उससे इन्फ्लुएंस नहीं करता है। सो दस अ पर्सन कैन हैव अ इनहेरेंट सीन। सो हो सकता है कि एक पर्सन जो है उनका उसका एक इनहेरेंट सीन है, ओके, और बीइंग अ मेल। ठीक है, मेल या फिर फीमेल, लाइक एक पर्सनल ओरिएंटेशन, एक पर्सन जो है वो एक इनहेरेंट सीन है विद बीइंग अ मेल या फिर फीमेल और द थर्ड जेंडर। ठीक है, सो एक लाइक एक इनहेरेंट सीन है और बीइंग अ मेल, या तो वो एक मेल है या तो एक फीमेल है या तो थर्ड जेंडर है। सिंस इट इज़ इंटरनल, क्योंकि वो अंदर की बात है, सो इट इज़ नॉट विजिबल टू अदर्स, ये बाकी लोगों को नहीं दिखेगा। सो एन इंडिविजुअल्स जेंडर एक्सप्रेशन ऑफ और प्रेजेंटेशन, जो इंडिविजुअल का एक जेंडर एक्सप्रेशन है या फिर जो प्रेजेंटेशन है वो इंक्लूड करता है फिजिकल अपीयरेंस से, एंड जो बिहेवियर है दैट कम्युनिकेट्स एस्पेक्ट ऑफ जेंडर और जेंडर रोल। ठीक है, सो वो जो कम्युनिकेट करता है, लाइक दूसरों को बताता है एस्पेक्ट ऑफ जेंडर के एस्पेक्ट को, और जो जेंडर रोल है मे और मे नॉट कन्फर्म टू अ पर्सनस जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, कन्फर्म कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है एक पर्सन के जेंडर आइडेंटिटी को। ठीक है, उसके बाद आता है जेंडर आइडेंटिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेक्सुअल ओरिएंटेशन। मैंने बताया था मैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन बताऊंगी। सो जेंडर आइडेंटिटी जो होता है काफ़ी अलग होता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन से। ठीक है, सो जेंडर आइडेंटिटी जो है उसका मतलब ये होता है कि आप किस तरीके का फील करते हो, आप अंदर से कैसा फील करते हो, आप बॉय की तरह फील करते हो, गर्ल की तरह फील करते हो, ज़रूरी नहीं आप गर्ल या बॉय हो, पर आप कैसा फील करते हो। ठीक है, वेयर एज सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब आप किसकी तरफ अट्रैक्टेड हो। ठीक है, आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या है, लाइक जेंडर आइडेंटिटी मतलब आप कैसा फील करते हो, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब आप किसकी तरफ अट्रैक्टेड हो, टू हुम यू आर अट्रैक्टेड टू सेक्सुअली। ठीक है, सो यू मे फील लाइक अ मेल, आप मेल की तरह फील करते हो, एंड यू फील सेक्सुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मेल, आप अट्रैक्टेड भी मेल्स की तरफ हो रहे हो। ठीक है, सो ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट भी कर सकते हैं। सो देयर मे बी other variations also in the transgender spectrum that you may identify with। ठीक है, so यहाँ पे अदर मतलब दे मे बी मे बी अदर वेरिएशंस, बहुत सारे अदर वेरिएशंस मतलब दूसरे वेरिएशंस भी होंगे ऑल्सो इन द ट्रांसजेंडर स्पेक्ट्रम। अगर ट्रांसजेंडर स्पेक्ट्रम में देखें तो भी दैट यू मे आइडेंटिफाई विद, जिससे तुम आइडेंटिफाई होगे। सो इन मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस अगर हम लोग केसेस, सो अगर हम लोग मेजॉरिटी की देखें, सो देर इज़ कॉन्ग्रुएंस है, मतलब अग्रीमेंट है बिटवीन जो बायोलॉजिकल असाइन सेक्स है और जो जेंडर आइडेंटिटी है पर्सन का, मैच करता है। ठीक है, मतलब अग्रीमेंट है, मतलब अनुकूल है, मतलब ठीक है। ठीक है, दैट इज़ यू आर बॉर्न एज अ फीमेल एंड यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद बीइंग अ फीमेल। ठीक है, तुम फीमेल हो और अपने आप को आइडेंटिफाई भी करते हो एज बीइंग अ फीमेल। सो ये चीज़ जो है वो मैच कर रही है। हाउ एवर देयर आर ऑल्सो केसेस वेयर वंस जेंडर आइडेंटिटी एंड बायोलॉजिकल सेक्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, अनुकूल नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, मतलब तुम्हारा जो अपना जेंडर आइडेंटिटी है और जो बायोलॉजिकल सेक्स है वो मैच नहीं कर रहा। ठीक है, जो ट्रांसजेंडर है इज समवन हुज जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन डज नॉट मैच विद जेंडर असाइंड एट बर्थ as according to what social deems normative based on external biological sex characteristics। तो जो ट्रांसजेंडर है वो मतलब जेंडर आइडेंटिटी जो है, जिसका जेंडर आइडेंटिटी जो है वो या फिर जो जेंडर एक्सप्रेशन है वो मैच नहीं करती हुए जेंडर असाइन किया जाता है बर्थ के टाइम पे, अकॉर्डिंग टू दैट जो सोसाइटी जो है मतलब सोसाइटी जो है मानती है, लाइक सोसाइटी का मानना है कि वो एक नॉर्मेटिव बेस्ड है एंड एक्सटर्नल बायोलॉजिकल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्सटर्नल है। ठीक है, सो द पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया
indicate that out of the total population of 124.72 करोड़ 2011 में जो सेंसियस हुआ था उसके हिसाब से, उसके बाद शायद नहीं हुआ था क्योंकि हर जगह 2011 का ही सेंसियस है उस हिसाब से। तो 124.72 करोड़ का जो पॉपुलेशन है उसमें से 4.88 लैक्स जो है वो ट्रांसजेंडर्स हैं, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट द डेटा फॉर ट्रांसजेंडर वाज कलेक्टेड इन द सेंसियस में उससे पहले कभी ट्रांसजेंडर को इंक्लूड नहीं किया गया था, पर ये पहली बार हो रहा था कि किसी ट्रांसजेंडर को भी इसके जो सेंसियस में लिया गया था। एंड दिस विच ऑल्सो इंडिकेट्स दैट दे आर ग्रोइंग विजिबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है उनकी जो मतलब ये इंडिकेट भी करता है कि लाइक उनकी जो वो जो बढ़ रहे हैं वो विजिबली बढ़ रहे हैं, उसकी विजिबिलिटी दिख रही है। सो द टर्म जेंडर क्वेयर, यहाँ पे क्वेयर का मतलब विचित्र होता है, इज ऑल्सो यूज हियर विच रिफर्स टू अ पर्सन हुज जेंडर आइडेंटिटी फॉल्स आउटसाइड ऑफ द जेंडर बाइनरी। जिसका जो आइडेंटिटी है या फिर जिसका जो जिसका जो जेंडर है, जेंडर आइडेंटिटी है, वो बाहर आउटसाइड ऑफ द जेंडर बाइनरी फॉल करता है या लाई करता है वहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज़ आइडेंटिटी विथ नीदर वुमेन, एक आइडेंटिटी है जो वुमेन नहीं है ना ही वो मैन है, ठीक है, मतलब ना वुमेन ना मैन है, या फिर हो सकता है कि जो आइडेंटिटी है दोनों है, वुमेन भी है और मैन भी है। सो दोनों हो सकता है या फिर दोनों भी नहीं हो सकता है, कुछ अलग ही हो सकता है, ठीक है। सो ये दोनों ही आइडेंटिटी में आता है। क्वेयर इज़ वन हुज जेंडर आइडेंटिटी, सेक्शुअल ओरिएंटेशन और जेंडर एक्सप्रेशन डज नॉट कन्फर्म टू द डोमिनेंट सोशल नॉर्म्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो आता है क्वेयर का मतलब जो जेंडर आइडेंटिटी है या फिर जो सेक्शुअल ओरिएंटेशन या फिर जो जेंडर एक्सप्रेशन है वो कंफर्म नहीं करती है कोई भी लाइक डोमिनेंट सोशल नॉर्म्स को, ठीक है। सोशल नॉर्म्स मतलब जो सोशल धारणाएं हैं, डोमिनेंट सोशल धारणा, ठीक है। सो एज मैंशनड अर्लियर, हमने जैसे पहले मेंशन किया है कि जो जेंडर नॉन कंफर्मिटी है, जो जेंडर जो उसका लाइक नॉन कंफर्मिटी लाइक जैसे जिनका जो बायोलॉजिकल सेक्स है एंड जो वो फील करते हैं वो अलग अलग है, मैच नहीं कर रहा है, अनुकूल नहीं है, उसको हम जेंडर नॉन कंफर्मिटी कहते हैं, जिसको रिफर्स टू व्हेन देयर इज़ डिस्क्रिपेंसी मतलब विसंगति बिटवीन जेंडर एक्सप्रेशन, जो जेंडर एक्सप्रेशन है या फिर जो जेंडर आइडेंटिटी है और जो जेंडर नॉर्म्स है एसोसिएटेड विद द असाइंड सेक्स एट बर्थ विद द एसोसिएटेड जेंडर रोल और प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो जो जेंडर है जेंडर नॉर्म्स है, जो जेंडर का धारणा है जो एसोसिएट होता है विद असाइंड सेक्स, जो असाइन किया गया है एट बर्थ एट विद द असाइंड जेंडर रोल, जो भी जेंडर रोल है प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से। सो दिस लेट्स टू डिस्कम्फर्ट, ये जो चीज़ है वो डिस्कम्फर्ट लेके आती है, डिस्ट्रेस लेके आती है इन द इंडिविजुअल, इस इंडिविजुअल पे, उसको हम लोग जेंडर डायस्फोरिया कहते हैं। सो अगेन हम लोगों को एक और टर्म मिल गया है जेंडर डायस्फोरिया, इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लो, आप लोगों को ये एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद दस वी कैन सी दैट जेंडर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर। एक और चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि जो जेंडर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है आइडेंटिटी का यूथ के लिए, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझना ज़रूरी है इन द टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर सोशल एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को कुछ समझना ज़रूरी है एक पर्टिकुलर सोशल और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस को, ठीक है। सो यू विल लर्न मोर अबाउट जेंडर एंड आइडेंटिटी इन यूनिट 6 में और भी अच्छे से बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है रिलीजन, ठीक। एक सेकेंड, ओके, आप पार्ट्स में भी देख सकते हो, आई नो बहुत टाइम हो गया है। सो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मल्टीपल रिलीजन्स, इंडिया जो है एक लैंड है ऑफ मल्टीपल रिलीजन्स, मतलब बहुत सारे रिलीजन्स हैं इंडिया में। एंड रिलीजियस आइडेंटिटी इज़ वन ऑफ द फोरमोस्ट सोशल आइडेंटिटीज़ एज इट कंप्राइजेस ऑफ वंस बिलीफ सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। सो जो रिलीजियस आइडेंटिटी जो है वो फोरमोस्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइक महत्वपूर्ण सोशल आइडेंटिटी है एज इट कंप्राइजेस ऑफ वंस बिलीफ, क्योंकि वो कंप्राइज होता है किसी की बिलीफ से, बिलीफ सिस्टम से और प्रैक्टिसेस से। सो मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स आर गवर्न्ड बाय वंस रिलीजन, ठीक है। सो हमारा जो लाइक मैनी एस्पेक्ट्स जो है हमारी लाइफ का जो गवर्न करती है हमारी रिलीजन से। सो 2011 सेंशियस रिपोर्ट, जो 2011 में सेंशियस हुआ था, सेंशियस रिपोर्ट के हिसाब से 79.8% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन फॉलो हिंदुइज्म,
79.8%। इंडियन पॉपुलेशन जो है वो हिंदुज़म को फॉलो करता है। एंड इस्लाम जो है जो प्रैक्टिस की जाती है बाय 14.2%। इंडियन पॉपुलेशन जो है वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। एंड क्रिश्चियनिटी जो है वो 2.3% है। एंड सिखिज़म है वो 1.7%। एंड बुद्धिज़्म है वो 0.7%। एंड जैनिज़्म जो है वो 0.4% है। आर द अदर मेजर रिलीजन्स फॉलोड बाय द पीपल इन इंडिया। तो ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी मतलब ये सारी जो धर्म हैं वो फॉलो की जाती है बाय इंडियन पीपल। ठीक है, उसके बाद फॉर मोस्ट पीपल रिलीजियस आइडेंटिटी इज़ नॉट एन साइलेंट एज दे इधर डू नॉट बिलीव इन एनी वन पर्टिकुलर रिलीजन और आर एथियस्ट। ठीक है, सो आते हैं कि लाइक जो लोग आते हैं जो जिसके लिए जो रिलीजन जो है वो साइलेंट नहीं है, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो शायद हो सकते कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन में वो बिलीव नहीं करते, वो सबको इक्वल मानते हैं, या तो हो सकता है कि वो एथियस्ट है, मतलब गॉड पे ही भरोसा नहीं करते, या गॉड के एग्जिस्टेंस में नहीं मानते, लाइक गॉड एग्जिस्ट करते हैं ऐसा कुछ नहीं मानते। सो थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ। अब अपने बारे में सोचो एंड डिस्कवर करो अपने आप को कि लाइक रिलीजन जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है तुम्हें तुम्हारी लाइफ में या फिर तुम्हारी आइडेंटिटी को फॉर्म करने में। सो यू नीड टू कीप इन माइंड, तुम्हें अपने दिमाग में रखना चाहिए दैट जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो डिफरेंट होता है रिलीजियोसिटी से। ठीक है, तो जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो काफ़ी अलग होता है रिलीजियोसिटी से, बिकॉज जो रिलीजियोसिटी है उसका मतलब होता है धार्मिकता। सो धार्मिकता से जो रिलीजियस आइडेंटिटी है डिफरेंट होता है। कैसे? वन कैन गिव साइलेंस, मतलब एक जो है इंपॉर्टेंस देता है रिलीजियस आइडेंटिटी को। फॉर इंस्टेंस कि लाइक एक क्रिश्चियन है येट नॉट पार्टिसिपेट इन रिचुअल्स लाइक संडे मैस, वो संडे मैस वगैरह पे वो जो रिचुअल है उस पर पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन वो सेम इंसान जो है वो स्क्राइब द स्ट्रांगली हेल्ड नोशन, जो भी धारणा वगैरह है या फिर जो भी रिलीजन सेट जो भी लाइक बिलीव्स है, जैसे कि शेयरिंग एंड हेल्पिंग अदर्स, ये सारी चीज़ों को वो मानता है, वो शेयर करता है दूसरों को हेल्प करने में, ये सारी चीज़ों को वो मानता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को में वो बिलीव करता है। एंड इवन जो फेस्टिवल होती है क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड, वो सारी फेस्टिवल्स को वो सेलिब्रेट भी करता है, बट या ये संडे मैस वाला नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है रिलीजियोसिटी और जो रिलीजियस आइडेंटिटी है ये दोनों अलग अलग चीज़ है। उसके बाद आता है एथेनिसिटी, ये मैंने समझाया था, एक और बार अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सो एथेनिसिटी रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। एथेनिसिटी जो है ग्रुप ऑफ पीपल से रिफर करता है जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं। जैसे कि लैंग्वेज अगर मान लो कि मैं छत्तीसगढ़ी हूँ। ठीक है, सो मेरा लैंग्वेज छत्तीसगढ़िया होगा, मेरा कल्चर सेम होगा वहाँ के लोगों से, उसका हमारा रीजन अलग हो एक मतलब सॉरी सेम होगा, बिकॉज एक पर्टिकुलर ग्रुप को मान के चलते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप को मान के चलते हैं कि लाइक किसी का लाइक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एक ग्रुप जो है लाइक शेयर करते हैं। जैसे कि गुजराती को मतलब अपना गुजरात वाला जो सेक्शन है उसमें लोग अपने सेम लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, सेम कल्चर है, सेम रिलीजन है, ट्रेडिशन सेम है, रिलीजन सेम है, सॉरी रिलीजन दोनों सेम है, एंड जो ट्राइबल है और नेशनल ओरिजिन है वो सब कुछ सेम है। तो वो सारे सेम कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहे हैं या फिर सेम मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है सबका। सो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मल्टीपल एथेनिसिटीज़। इंडिया जो है कंट्री है बहुत सारे एथेनिसिटीज़ है जिसमें। सो एथेनिसिटी involves a feeling of consciousness among the ethnic group members that such shared a characteristic exist। जो भी characteristic exist करती है वो सारी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं जो ग्रुप मेंबर्स हैं। ठीक है, सो सम एग्जांपल्स यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, एक सेकेंड। Okay, so for example, the ethnic includes tribal groups जैसे कि भील जो मध्य प्रदेश में है, काशी जैसे असम और मेघालय में है, गोंड्स है जो मध्य प्रदेश और बिहार में है, एंड लेप्चार्ड्स ऑफ सिक्किम, एंड जो रीजनल आइडेंटिटीज़ है, जैसे रीजनल का माने तो जो पंजाबिया है, पुराविया है, बिहारी है, केरलाइट है और देलाइट है जो दिल्ली वाले हैं, एंड इवन जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़ है जैसे कि मलयाली है, तमिलियन है, बंगाली है, ओडिया है, ये सारी जो है लिंग्विस्टिक में आती है, बिकॉज मलयाली लैंग्वेज है, तमिल वाले लैंग्वेज वाले में आते हैं, बंगाली, ओडिया ये सब। ठीक है, उसके बाद आते हैं
देयर कुड बी अदर साइलेंट मेकर्स, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेकर्स हैं ऑफ वंस आइडेंटिटी, लाइक वंस नेशनैलिटी, किसी की नेशनैलिटी है, कोई स्पोर्ट्स टीम है, वन बिलोंग्स टू वंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके जो लोग हैं. In the above section we have outlined only a few makers, like हम लोगों ने outline किया है कुछ makers makers that have been traditionally established, जो traditionally established हैं to be important in defining one's identity, जो कि मतलब important है किसी की identity को define करने के लिए. ठीक है, उसके बाद आता है ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, आप इसको रीड कर लेना बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है. एंड इवन वो एक्टिविटी आप लोगों को खुद से ही पढ़ना पड़ेगा बिकॉज समझा के कोई फ़ायदा नहीं है. एंड या अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो. उसके बाद आता है यहाँ पे एक्चुअली आइडेंटिटी व्हील बना के दिया गया है, जिसमें एथेनिसिटी है, जेंडर है, वर्ल्ड व्यू है, एबिलिटी स्टेटस है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, अदर साइलेंट फीचर्स, कास्ट एंड सोशल क्लास. ठीक है, ये है आइडेंटिटी व्हील. उसके बाद आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइडेंटिटी. आई नो इस वीडियो में बहुत सारे जो टॉपिक्स एक साथ आ गए हैं, बट कंफ्यूज मत होना, अलग अलग है सारे के सारे. एंड सारे के सारे इंपॉर्टेंट भी है, तो अलग अलग से एक बार ग्रुप में, मतलब सॉरी बुक में एक बार और देख लेना, बिकॉज एक साथ सारा हो जा रहा है ना, तो गड़बड़ ना हो जाए. ठीक है, मिक्स मत करना. सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइडेंटिटी, इसमें ये है कि इट वॉन्ट बी रॉन्ग टू से दैट वी आर एज मैनी सेल्व्स एज वी हैव रिलेशनशिप्स. ठीक है, सो हम लोग जितने रिलेशनशिप में हैं उतने सारे हम खुद भी हैं, बिकॉज हम हर जगह अलग अलग हैं. ठीक है, जैसे कि हम मान लें कि हम अगर स्कूल में जाएंगे तो हम एक स्टूडेंट है, घर में आएंगे तो हम एक लाइक चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के. एंड इवन अगर हम लोग ग्राउंड में जाएंगे तो हम प्लेयर होंगे. एंड या इन दिस सेंस हम लोग बहुत सारे सेल्स हैं, जितने हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं, जितने सारे हमारे पास ग्रुप हैं. ठीक है, सो आर सेल्फ कंसेप्ट इज डिटरमाइंड बाय सोशल रिलेशनशिप्स एंड सिचुएशनल फैक्टर्स. ठीक है, सो हमारा जो सेल्फ कंसेप्ट है वो डिटरमाइन करता है बाय सोशल रिलेशनशिप्स और जो सोशल फैक्टर्स है उससे. सो देयर आर मैनी सेल्स, हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं एज द नंबर ऑफ ग्रुप्स वी बिलोंग टू. जितने नंबर ऑफ ग्रुप से हम बिलोंग करते हैं उतने सारे हम खुद होते हैं, हर जगह अलग अलग होते हैं. इसका मतलब यही है कि हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, हम बहुत सारे हैं. ठीक है, बहुत सारे आइडेंटिटी है इन द सेंस. सो हाउ एवर दिस मल्टीपल सेल्स नीड टू बी कंबाइंड, ये जो मल्टीपल सेल्स है वो कंबाइन होना ज़रूरी है इनटू अ इंटीग्रेटेड होल, एक इंटीग्रेटेड होल, एक पूरी की तरह, पूरे तरीके से. सो टू बी अ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, सॉरी इंटैक्ट डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, सो यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है, बट द कंसेप्ट ऑफ द सेल्फ लॉसेस इट्स मीनिंग ऑफ अ पर्सन हैज़ मल्टीपल सेल्स. ठीक है, सो यहाँ पे जो कंसेप्ट ऑफ सेल्फ लॉसेस है उसका मतलब होता है इट्स मीनिंग इफ़ अ पर्सन, एक पर्सन के पास मल्टीपल सेल्स है. द एसेंस ऑफ सेल्फ इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स एक्सपीरियंसेस इनटू अ यूनिटी. सो यहाँ पे काफ़ी सारे जो डाइवर्स एक्सपीरियंसेस है जो कि लाइक इनटू अ यूनिटी, एक यूनिटी के साथ. सो इन शॉर्ट यूनिटी इज़ वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स. शॉर्ट में बोले तो यूनिटी जो है एक डिफाइनिंग फीचर्स है ऑफ सेल्फहुड एंड आइडेंटिटी. ठीक है, सेल्फहुड और आइडेंटिटी का, बाय रॉय ब्यूमेस्टर. ठीक है, सो सिंस वी आर अ पार्ट ऑफ मल्टीपल सोशल ग्रुप्स, जैसे कि हम पार्ट हैं बहुत सारे लाइक मल्टीपल सोशल ग्रुप्स के, सो वी हैव मल्टीपल सोशल आइडेंटिटीज़, इसीलिए हमारे पास मल्टीपल सोशल आइडेंटिटीज़ भी है, बहुत सारे सोशल आइडेंटिटीज़ है. सो आवर आइडेंटिटी इज़ फ्लूइड, हमारा आइडेंटिटी जो है वो फ्लूइड है, मतलब चेंज हो सकता है. एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ प्रीडोमिनेंट रोल्स दैट वन इज प्लेइंग. सो ये एक प्रीडोमिनेंट रोल जो है लाइक फॉर्म हो जाता है प्रीडोमिनेंट रोल में दैट वन इज़ प्लेइंग. प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है कि लाइक सर्वाधिक रोल है दैट वन इज़ प्लेइंग, कोई प्ले कर रहा है. जैसे कि एग्जांपल बता देते हैं कि दस एक वुमन है हु इज़ अ मदर एज वेल एज अ पुलिस ऑफिसर. ठीक है, एक वुमन है जो एक मदर भी है, एक पुलिस ऑफिसर भी है, जो अडॉप्ट्स द आइडेंटिटी ऑफ अ पेरेंट, जो आइडेंटिटी का पेरेंट मतलब सॉरी ओके रिलैक्स. ओके, सो एक वो जो है एक लाइक पेरेंट की आइडेंटिटी ले लेती है या तो फिर एक मदर की आइडेंटिटी में आ जाती है जब वो अपने बच्चे के पेरेंट टीचर मीटिंग में जाती है. तो ऐसे वो पेरेंट टीचर मीटिंग में जा रही है स्कूल में अपने बच्चे के, तो ऑब्वियसली वो पुलिस ऑफिसर बन के नहीं जा रही है, वो उस बच्ची के पेरेंट बन के जा रही है. सो द मोमेंट शी एंटर्स द वर्क प्लेस, जब वो अपने वर्क प्लेस पे जाएगी तो वो एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रही है वहाँ पे, लाइक एक पुलिस ऑफिसर है वो. सो
सो अपने वर्क प्लेस में जाके उसकी आइडेंटिटी एक पुलिस ऑफिसर की हो जाएगी, ठीक है। साइलेंट मतलब यहाँ पे मुख्य हो जाएगा उसका पुलिस ऑफिसर वाला जो आइडेंटिटी है वो। उसके बाद आता है द साइलेंस ऑफ वन आइडेंटिटी सोशल आइडेंटिटी over another becomes a dedicating factor that includes द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। सो जो साइलेंस है मतलब जो एक मुख्य हो जाता है ना, लाइक जब वो अपने बच्चे की स्कूल में गई थी पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो उसमें उसका जो मुख्य कैरेक्टर जो था, लाइक जो मुख्य आइडेंटिटी था वो उसका पेरेंट का था, और जब वो अपने वर्क प्लेस पे आती है तो उसका जो मुख्य कैरेक्टर है या मुख्य आइडेंटिटी है वो एक पुलिस ऑफिसर का है, ठीक है। सो दिस आइडेंटिटी दस शेप द एक्सपीरियंस, जो ये जो आइडेंटिटीज़ है वो एक्सपीरियंस को शेप करते हैं, एक्सपेक्टेशंस को, और जो रियलिटी है यूथ का एज दे ग्रो अप, जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे उस चीज़ को शेप करते हैं, एक्सपीरियंसेस को, एक्सपेक्टेशंस को, एंड जो रियलिटी है यूथ का उसको। फॉर इंस्टेंस एक दलित स्टूडेंट है, ठीक है, एक और दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे कि एक दलित स्टूडेंट है जो कि लाइक दिल्ली में रहती है, ठीक है, हु इज़ अ फीमेल, वो फीमेल है, इज़ साइमल्टेनियसली एफिलिएटिंग टू 3 सोशल आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो यहीं पे उसका जो साइमल्टेनियसली उसके पास 3 आइडेंटिटीज़ है, सोशल आइडेंटिटीज़ है, जैसे कि एक तो वो दलित है, एक वो फीमेल है, और एक जो है वो दलित है, मतलब वो दिल्ली की रहने वाली है। सो इफ़ दीज इंडिविजुअल ग्रोज अप इन हाई एंड, अगर इसी इंडिविजुअल को एक हाई एंड में रखें, एक हाई एंड नेबरहुड में, हाई एंड का मतलब कोई हाई फाई सा एक नेबरहुड में, सो वो एक एलाइट स्कूल में पढ़ती है, मतलब एक सुपीरियर स्कूल में पढ़ती है, एंड इज़ एबल ऑलवेज प्रोवाइडेड विथ ऑल द बेसिक नेसेसिटीज़, उसकी जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उसको मिल जाती है। हर आइडेंटिटी ऑफ अ डेलियट, वो एक डेलियट है, मतलब दिल्ली की रहने वाली है, और अ पर्सन ग्रोइंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, एक पर्सन जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में बड़ी हो रही है, वुड बी अ साइलेंट फोर्स इन शेपिंग हर, ठीक है। सो यहाँ पे एक ये जो है कि इंपॉर्टेंट फोर्स होगा, ये सारी चीज़ें जो उसकी जो स्कूलिंग है या फिर जो बेसिक नेसेसिटीज़ उसको मिल जा रही है, वो एक दलित है, ये सारी चीज़ें जो है वो साइलेंट फोर्स है उसको शेप करने में, ठीक है। मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है उसको शेप करने में। सो इफ़ शी ग्रोज अप इन एनवायरमेंट ऑफ बुलिंग, अगर वो एक इन्वायरमेंट बुलिंग के इन्वायरमेंट में बड़ी हो रही है जहाँ पे सब बुलिंग करते हैं, देयर हर कास्ट आइडेंटिटी इज़ मेड फन ऑफ, जहाँ पे उसके कास्ट का मजाक उड़ाया जाता है, देन हर कास्ट आइडेंटिटी वुड बिकम द सोशल आइडेंटिटी, तब उसका जो कास्ट आइडेंटिटी है वो उसका सोशल आइडेंटिटी बन जाएगा जो उसको शेप करेगा सिग्निफिकेंटली, ठीक है। हाउ दिस मल्टीपल आइडेंटिटीज़ इंटैक्ट विद ईच अदर, सो कैसे ये जो मल्टीपल आइडेंटिटीज़ है वो इंटैक्ट करती है एक दूसरे से, इम्पैक्ट्स द एडजस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, जो इम्पैक्ट करेगा जो एडजस्टमेंट है ऑफ द इंडिविजुअल का, ठीक है। सो इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ कॉन्फ्लिक्टेड, एक अगर इंडिविजुअल जो है वो कॉन्फ्लिक्टेड है, मतलब जिसका विरोधी है अबाउट 2 एस्पेक्ट्स, 2 एस्पेक्ट्स के, इज और हर आइडेंटिटी लाइक बीइंग अ होमोसेक्सुअल, ठीक है। वो एक पहली बात तो एक वो होमोसेक्सुअल है, मतलब कह सकते हैं कि लाइक होमोसेक्सुअल मतलब अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेम सेक्स, ठीक है। तो वो अट्रैक्ट होते हैं अपने खुद के सेक्स से, मतलब जो उसका खुद का जेंडर है वो, मतलब अगर वो मेल है तो मेल से ही अट्रैक्ट हो रहा है, फीमेल है तो फीमेल से ही अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। सो ये होता है होमोसेक्सुअल एंड बिलोंगिंग टू एन ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस ग्रुप, तो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस ग्रुप मतलब वो रूढ़ीवादी रिलीजियस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो हिज लाइफ एक्सपीरियंस वुड बी बियर इट्स बर्न्ड, ठीक है। बियर इज बर्न्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइक कह सकते हैं बैड सर्कमस्टेंसेस में है। सो ऑब्जर्वेशन ऑफ द डायनामिक्स, जो ऑब्जर्वेशन है गतिशीलता का ऑफ सच इंटरेक्शंस, जो हमें दिखाता है एक पॉजिटिव फीलिंग टूवर्ड्स वन सोशल आइडेंटिटी, ठीक है, एक पॉजिटिव फीलिंग दिखाता है टूवर्ड्स किसी की सोशल आइडेंटिटी पे, जो कंट्रीब्यूट करता है किसी की वेलबींग के लिए, जैसे कि लाइक वन इज़ हैप्पी बीइंग एन इग्नू स्टूडेंट, ठीक है। कोई हैप्पी है एक इग्नू स्टूडेंट बन के, बिकॉज सारे हैप्पी है वैसे जो भी इग्नू स्टूडेंट है, बिकॉज हम लोगों को कॉलेज नहीं जाना पड़ता, हम लोग को घर बैठ के काम करना पड़ता है, और साल में एक बार एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता है, सो दिक्कत की बात ही नहीं है, पूरा आराम से बैठे बैठे पढ़ना है अपना।
सो या वी आर इंडिपेंडेंट, हम लोग अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। सो इसलिए वी आर हैप्पी। सो ये एक पॉजिटिव फीलिंग है टुवर्ड्स एक सोशल आइडेंटिटी का, जो कंट्रीब्यूट करता है किसी की वेलबींग के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग ग्रुप आइडेंटिटी कैन शील्ड अगेंस्ट पर्सपेक्टिव्स। तो जो एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप आइडेंटिटी है जो शील्ड करता है अगेंस्ट द पर्सपेक्टिव्स, जो थ्रेट है, लाइक पर्सपेक्टिव थ्रेट, जो कि लाइक परसीव्ड थ्रेट। उसका मतलब होता है कि लाइक जो महसूस किया हुआ जो धमकी वगैरह है ऑफ द एफिलिएटिंग एफिलिएटिंग विद दैट आइडेंटिटी, जो एफिलेटिंग है विद दैट आइडेंटिटी। जैसे कि एग्जांपल है कि लाइक जो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, लाइक जैसे कि मैं मान लूँ कि आई आइडेंटिफाई स्ट्रांगली विद बीइंग अ वुमेन, मैं अपने आप को एक स्ट्रांगली एक वुमेन मानती हूँ, एंड आई वुड बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इसीलिए मैं जो स्ट्रांगली खड़ी हो सकती हूँ अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है वुमेन का, उसके अगेंस्ट मैं खड़ी हो सकती हूँ। एंड वुड नॉट बी बॉदर्ड बाय मैनेकिंग रिमार्क्स, जो भी मैनेकिंग रिमार्क्स है उससे मेरे को बॉदर नहीं होना है। मतलब जो मैनेकिंग मतलब खतरनाक जो रिमार्क्स है, खतरनाक ज़्यादा हो जा रहा है, लाइक जो भी लाइक मैनेकिंग मतलब ओके खतरनाक ही कहते हैं, बट खतरनाक ज़्यादा हो जा रहा है, उसका थोड़ा लोअर वर्जन। तो या उससे मेरे को लाइक बॉदर नहीं होना है। सो जो नेशनल एंड एथनिक आइडेंटिटी है और ऑर्थोगोनल, यहाँ पे ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि जो शामिल है इन नेचर, ठीक है। सो जो नेशनल और एथनिक आइडेंटिटी है जो शामिल है नेचर में, दैट इज़ एथनिक आइडेंटिटी इज़ रिलेटेड टू नेशनल आइडेंटिटी। एथनिक आइडेंटिटी जो है वो अनरिलेटेड, मतलब रिलेटेड नहीं है नेशनल आइडेंटिटी से। जैसे कि हम मान लें कि लाइक जो हमारा एक सेकेंड, हाँ, अगर हम मान लें कि लाइक जो हमारा एथनिक आइडेंटिटी है वो मलयाली है, ठीक है, मैं एक मलयाली हूँ, ऐसा अगर मैं मान लूँ तो उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा कि मैं एक मेरा आइडेंटिटी जो है एक इंडियन का भी है, ठीक है। सो इस हिसाब से अगर हम लोग नेशनल आइडेंटिटी की देखें जो इंडियन है, सो वो उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। मेरा जो एथनिक आइडेंटिटी है वो मलयाली है, इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है कि मेरा जो आइडेंटिटी है वो एक इंडियन का भी है, ठीक है। उसके बाद आता है एन इंडिविजुअल विद डाइवर्स एथेनिक, जो एक इंडिविजुअल है विद डाइवर्स एथेनिक, मतलब डाइवर्स मतलब बहुत सारे एथेनिक रिलीजन आइडेंटिटी, जैसे कि कह सकते हैं कि कश्मीरी इंडियन है, विल हैव बेटर साइकोलॉजिकल वेलबींग, जिसका लाइक साइकोलॉजिकल वेलबींग बेटर है इफ़ द इंडिविजुअल अडॉप्ट बाई कल्चरल आइडेंटिटी, जब कोई वो इंडिविजुअल जो है अडॉप्ट करे एक बाई कल्चर आइडेंटिटी, ठीक है, दो कल्चर का आइडेंटिटी। उसके बाद आता है यहाँ पे क्वेश्चंस है, तो मैं क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को अभी तक तो पता चल गया होगा, अगर नहीं पता है तो फिर मेक श्योर आप फिर से जाके देखो, यहाँ पे आंसर लिखो, ठीक है। सो लिस्ट 4 रिलीजियस आइडेंटिटी ग्रुप्स इन इंडिया, 4 ग्रुप्स ऑफ आइडेंटिटी आप लोगों को लिखना है, लिस्ट करना है 4 रिलीजियस आइडेंटिटी ग्रुप्स इन इंडिया। ये आपका ना आंसर बुक के पीछे भी दिया हुआ है, पर उसको ना देखते हुए आप खुद से आंसर देने की कोशिश करना। मैं बता देती हूँ यहाँ पे, ओके यहाँ पे मैं बता देती हूँ, हिंदुज़म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है और सिखिज़म है, ठीक है, 4 बोला है ना। उसके बाद आता है व्हाट वर द 4 मेजर कास्ट डिसीजंस, डिवीजन। सो यहाँ पे सबको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सो इसके बारे में भी लिखना है, मैं तो सिर्फ बता दे रही हूँ, लाइक वर्ड लिमिट अगर ज़्यादा होगा तो लिखना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद आता है हाउ इज़ जेंडर डिफरेंट फ्रॉम सेक्स, सेक्स से जेंडर कैसे डिफरेंट होता है, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है, बुक के पीछे अच्छे से दिया हुआ है, बस 2 लाइन का दिया हुआ है, उसको मत देखना, आप अपने हिसाब से लिखना, ठीक है। एंड व्हाट इज़ जेंडर डायस्फोरिया, मैंने बोला था जेंडर डायस्फोरिया, और फिर 2-3 टर्म्स आए थे बीच में, वो सारे जानना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो आप जेंडर डायस्फोरिया क्या होता है। उसके बाद लेट अस सम अप, ओके मैं इधर ही ख़त्म कर देती हूँ। सो इन दिस यूनिट वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी इन यूथ, इस यूनिट में हम लोगों ने डिस्कस किया है कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी यूथ में। एंड बिफोर दैट वी लर्न अबाउट द यूथ एंड हाउ इट इज़ डिफाइंड इन डिफरेंट कॉन्टेस्ट। हम लोगों ने एक और चीज़ देखा है, लाइक बिफोर हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा कि लाइक जो यूथ है और उसके जो डिफरेंट उस मतलब यूथ एंड उसको डिफाइन कैसे करते हैं इन डिफरेंट कॉन्टेस्ट में, जैसे सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड लीगल पर्सपेक्टिव में ऑफ यूथ वर डिस्क्राइब, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने 2 थ्योरीज भी देखी है इस वीडियो में, कि लाइक
एरिक्सन का थ्योरी और मर्शिया का थ्योरी, एरिक एरिक्सन का थ्योरी और जेम्स मर्शिया का थ्योरी वर डिस्कस्ड हाईलाइटिंग द यूथ आइडेंटिटी। ठीक है, जो यूथ आइडेंटिटी को हाईलाइट करती है एंड वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ आइडेंटिटी इन यूथ, बहुत सारे इंडिकेटर्स भी है आइडेंटिटी के यूथ का। एंड उसके बाद आता है वर पॉइंटेड आउट एंड देयर रोल्स, हम लोगों ने उसके रोल्स भी देखे हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूथ एज एक्सप्लेन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ी है। एंड इवन मैं बता दूँ यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी का 26 को आई गेस एग्ज़ाम है, मतलब जुलाई 26 से स्टार्ट है और पहला एग्ज़ाम ही यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी है। मैं कोशिश करूँगी इसको कवर करने की। एंड यहाँ पे एक और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना। एंड द थिंग इज़ कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मैं ना खाली यही वाला सब्जेक्ट पढ़ाऊँ एंड मैं वो वाला चैप्टर छोड़ दूँ, वाला सब्जेक्ट ही छोड़ दूँ, क्योंकि वो इजी है, प्लस बहुत सारे वीडियोस उसके उस सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, मतलब इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, पर यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी के लिए कुछ भी नहीं है। ये मैंने अभी अभी देखा। सो या मैं इसी को कंटिन्यू करूँ, मैं उसको छोड़ दूँ, ऐसा करके मुझे कुछ कमेंट करके बताना, सो दैट मुझे पता चले। बिकॉज सच्ची में इस वाले बुक के लिए कोई भी चैनल नहीं है जो वीडियो बनाता हो। सो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ अगर आप मुझे बताओ। एंड या कुछ और क्वेश्चंस भी हैं तो देख लेते हैं। ओके, सो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ यूथ। आप यूथ का एक्सप्लेन कर सकते हो नाउ। कंसेप्ट ऑफ यूथ डिस्कस ब्रोनफ्रेंड ब्रेनर्स पर्सपेक्टिव ऑन यूथ, ये भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में। एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइडेंटिटी। आप कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिसिटी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइडेंटिफाई मतलब कंसेप्ट बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड डिफाइन द आइडेंटिटी डेवलपमेंट, आप डिस्कस भी कर सकते हो आइडेंटिटी डेवलपमेंट को इन यूथ अकॉर्डिंग टू एरिक्सन साइकोलॉजिकल थियरी। ये भी अच्छे से पता चल गया है तो आपको ये चारों क्वेश्चन बन जाएगा। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेक श्योर लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड द थिंग इज़ कि मैं ना सारे प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, सो उधर से आप लोगों को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।